अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफ़ा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ नाल सब पढ़ी सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्द व सना तो बाद दुरूद व सलाम बारगाहे सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफ़ी रोज़े जज़ा नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात वाइस तख़लीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मसदर कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम बाद सदर महफिल मेहमान ख़ुसूसी ज़ीवकार उलमाए किराम नात खाना शेरी लिसां बानी महफिल नक़ीब महफिल मुअज़्ज़ज़ीन इलाका मेहमान गिरामी ज़ी एहतिशाम हाज़रीन सामीन सामियात आजदा पाकीज़ा इज्तिमा बसिलसिला 7वीं सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 54L ज़िला ओकाड़ा के अंदर इनेकाद पजीर है। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हाँ अज की इस महफिल मुबारक के तमाम बरादरान अंसारी बरादरान जनाब हाजी गुलाम मुहम्मद अंसारी सिद्दीक नगर वाले जनाब मोहतरम मुकाम हाजी गुलाम रसूल अंसारी साहेब जनाब हाजी गुलाम नबी अंसारी हाजी अब्दुल गनी अंसारी चुराही मेरे बरादर तरीक़त जनाब हाजी मोहम्मद इरशाद चुराही साहिब तमाम अहले खाना साल हा साल तो इस महफिल मुबारक का इनेकाद फरमा रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शब मेराज और शब विलादत दा सदका अल्लाह साड़ी अज दी रात नूं कबूल फरमा के साडे सारे वास्ते जरिए निजात बनाए। हर साल की तरह इंतहाई खूबसूरत इंतजाम महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया गया। कुर्बुजवार के तमाम इलाकों तो आप भी जौक दर जौक तशरीफ लेके आए। नबी करीम के जोड़े पाकों की खैरात रब तआला सानू सारे नू हर हर कदम ते नेकियां दे ज़ख़ीरे नसीब फरमाए। हाज़रीन मुहतरम अज दा खुतबा अज दा मौजू अज दा उन्वान किस्सा हज़रत बाबा आदम अलैहिस्सलाम है। मेरे बरादर जनाबे आज मोहम्मद इरशाद साहिब मैनू काफ़ी दिनों तो फरमा रहे सन कि सानू हज़रत बाबा आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाओ।
इंटरनेट पर मौजूद है और जुम्मतुल मुबारक के खुतबा च तकरीबन 9 तकरीर के अंदर मैं इस मौजू को मुकम्मल बयान किया। खतीब वास्ते सब तो मुश्किल फन यह होता है कि किसी एक मौजू को तवील मौजू को एक नशिस्त च खत्म करना एक खतीब वास्ते काफ़ी मुश्किल फन है। मैं कोशिश कराँगा कि मुख्तसर वक्त के अंदर मैं इस हवाले न जामे गुफ्तगू आप अहबाब के गोश गुजार करा। मैं काफ़ी देर के बाद अज ओकाड़ा थोड़ी ज़ियारत लिए हाजिर होया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक मेरे दिल में बड़ी खुशी है कि थोड़ा ज़ौक अज भी हुई है जड़ा इतों माशाअल्लाह 10 साल पुराना से। अल्लाह इस ज़ौक नो इस जोर नो हमेशा सलामत रखे, थोड़ी जवानियां सलामत रहन, अल्लाह बेदाग जवानियां रखे, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह करीम फैज़ान अता फरमाए। मौसम की शिद्दत की वजह तो मैनू काफ़ी फ्लू भी है, बुखार भी है, मगर मैं फिर भी कोशिश कराँगा कि आप अपने ज़ौक की गुफ्तगू हो जाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद दी सूरह बकरा दी आयत मुबारक दा एक जुज़ तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। रब तआला ने इरशाद फरमाया व इद क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। फरमाया याद करो, जिक्र करो उस वेले दा जब तुहाडे रब ने फरिश्तियां नूं फरमाया कि मैं जमीन ते अपना खलीफा बनाने लगा। इस आयत मुबारक तो रब तआला ने किस्सा आदम अलैहिस्सलाम का आगाज फरमाया। रब तआला ने रूह जमीन पे 3 तरह की मखलूकात नूं पैदा फरमाया। उनते मखलूकात दी अकसाम उलमा ने 18,000 लिखियां। इंसान तो पहले अल्लाह करीम ने जिन्नात नूं और फरिश्तियां नूं पैदा फरमाया। फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नूर नाल तखलीक फरमाए। जिन्नात नूं अल्लाह करीम ने अग दे नाल पैदा फरमाया। और जदों इंसान की वारी आई तो रब तआला ने इरशाद फरमाया इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। फरमाया कि मैं इंसान नूं मट्टी दे नाल बनाने वाला। गिरामी कदर हजरात, अल्लाह करीम ने इस आयत मुबारक च इरशाद फरमाया व इस के अंदर उज़कुर फिल पोशीदा होता है कि याद करो वेला। कुरान मजीद अल्लाह करीम ने अपने महबूब ते नाजिल फरमाया तो यकीनन अल्लाह करीम अपने महबूब नूं फरमा रहे कि महबूब याद करो वेला। हालांकि जब आदम अलैहिस्सलाम नूं तखलीक करन दा अल्लाह करीम ने इरादा फरमाया तो फरिश्तियां नूं इरशाद फरमाया उस वेले ज़ाहरी तौर पर नबी पाक उत्थे मौजूद नहीं सन, मगर अल्लाह करीम फिर भी फरमा रहे व इज़ महबूब ओ वेला याद करो। नबी पाक को क्यों याद कराया जा रहा है? कौन है वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूहि वल जसद। कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन अल माई व तीन। फरमाया मैं उस वेले भी नबी सा जदों आदम अलैहिस्सलाम अज रूह ते जिस्म दे दरमियान सन। फरमाया मैं उदों भी नबी सा जदों आदम अलैहिस्सलाम नु बनावन ला वास्ते फरिश्तियां ने जब मट्टी भी नहीं कोई, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम मट्टी ते पानी दे दरमियान सन ते मैं उदों भी नबी सा। पता चल गया कि अल्लाह करीम जड़ा महबूब नूं याद करा रहे कि वेला याद करो। कमली वाले उत्थे मौजूद सन क्योंकि नबी पाक पहले ने आदम बाद विच आए ने। पढ़ा कुरान मैं कोशिश करनी मेरी तबीयत के मुताबिक तकरीर हो जाए तो तुहाडी तबीयत के मुताबिक भी हो जाए ते तुहाडी सुभान अल्लाह ने दस देना तुसां तकरीर किवें दी सुननी मैं उवें दी सुना देवांगा। स्टेज वाले भी बोलो भला यार सुभान अल्लाह है। गालिबन मैं साल बाद ही आया हूँ कड़े गालिबन कम बेश 5-7 महीने के बाद जिन्नी की सुभान अल्लाह इकट्ठी की वो मैनू सारी दे दो मैं नाल लै जावां भाई। थोड़ा ज़ौक होवे तो मेरा ज़ौक भी पुराना ही है भाई। हाथ चुक के कहोगे मेरी जरा तसल्ली हो जाएगी। जिला उकाड़ा दी फिजावां गूंजदियां रहन, आ जी ठंडी जी हवा पे चलती है, बारिश से सियालकोट हो रही हवा उकाड़े चल रही है ठंडी, तो ये हवा थोड़ी तो मेरी आवाज़ मदीने लै जाए तो गुंबद खिदरा दा बोसा लैके आखे माहिया अखी वेख के आईयां अद्धी रात तो रात ढल गई तेरे गुलाम रावां च बह के तेरियां रावां पे उड़ीकदे ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वाइद
जदों जब महबूब याद करो वेला मैं शाह जी किबला दे नाल अगर लाहौर हाजरी देवां ते मैं आके ते अर्ज करना शाह जी जदों असी याद करो दाता साहब गए सां, याद करो असी जदों शाही मस्जिद दे अंदर गए सां, याद करो जदों असी शाही कला दे अंदर गए सां ते शाह जी कहणगे हाँ जी आसी साहब मैनूं याद है। याद उन्होंने कराई दे जिहड़ा मौके ते मौजूद होवे। अल्लाह फरमा लिया काल रब्बुका याद करो ना महबूब वेला जदों तुहाडे रब ने फरिश्तियां नूं फरमाया सी याद करो ना वेला। एवें नहीं हजरत बाबा आदम अलैहिस्सलाम दे किस्से दा ई तज़किरा छेड़दे होए हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने इदा ही ते तर्जुमा फरमाया सी ना। आप रिजा फरमाते ने नूर नबी दा ओस वेले दा आदम अजे ना होया अव्वल आखिर दोवें पासे ओ आपे मल खलोया अव्वल आखिर दोवें पासे ओ आपे मल खलोया। जदों साहबा ने पूछा मता वजबत लकन नबुवा कमली वाले तुसी कदों नबी बने, तुसी नबी कदों बने? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया जदों आदम अलैहिस्सलाम जी दे मट्टी भी नहीं सी ना गोई मैं उदों भी नबी सा। इस बात च उलझिए ते वक्त दे ते काफी दरकार है। अल्लाह ने फरिश्तियां नूं फरमाया मशवरा नहीं लिया, मशवरा ओ लैंदा जिहड़ा आजिज होवे जिन्हों मशवरे की जरूरत होवे। अल्लाह नूं फरिश्तियां दे मशवरे की जरूरत नहीं। अल्लाह ने अपना इरादा फरिश्तियां नूं दसिया कि मेरा इरादा है कि मैं मट्टी दे नाल जमीन ते अपना एक खलीफा बनावा। हुण फरिश्तियां दा ख्याल सी कि असी आला मखलूक हां, नूरी मखलूक हां, असी हर वेले याद इलाही करने हां। याद रखिए कि जेड़ा फरिश्ता जदों दा बने कयाम दी हालत च कयाम की हालत च कयामत तक रहेगा, जेड़ा रुकू दी हालत च कयामत तक रुकू दी हालत च रहेगा, जेड़ा फरिश्ता सजदे दी हालत च कयामत तक सजदे दी हालत च रहेगा। फरिश्ते ना खांदे ने ना पींदे ने ना उन्हां नूं इंसानी आवारज ने ना उन्हां नूं कोई इंसानी जरूरियात ने ना उन्हां दी बीवी ना बच्चे ना कारोबार उन्हां दी ग़िज़ा उन्हां दी ताकत ही जिक्र इलाही है। तो फरिश्तियां दा ख्याल सी कि असी ना ते खांदे पींदे हां ना असी कदे इबादत रूह गर्दानी कीती है ते अल्लाह दा खलीफा होण दा हक ते साडा है। मगर जिस दिन अल्लाह ने फरमाया ना कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं लगा जमीन ते अपना खलीफा बनाना। हुण फरिश्तियां नूं ख्याल आया ओ कौन जेड़ा अल्लाह दी खिलाफत अर्जी दा हक रखदा है, कौन है? साढ़े तो पहले तो या जिन्नात नहीं या फरिश्ते हैं। फरिश्तियां को खबर होगी कि अल्लाह दी हुन कुदरत दा इरादा है कि मैं तीसरी को मखलूक पैदा करा। हुन अल्लाह ने अपना इरादा फरिश्तियां को दसिया कि मैं अपना खलीफा बनाने वाला। खलीफा किन्नू कहंदे? खलीफा वो हुंदा जिहड़ा किसी ओहदेदार दा नायब होवे। खलीफा वो हुंदा जिहड़ा अपने बादशाह अपने शहनशाह अपने अफसर तो बाद अपने तमाम ओदे कम्मां दा सारे ओदे कारोबार दा ख्याल रखने वाला होवे। ओदी गैर मौजूदगी दे अंदर ओदी मौजूदगी दा एहसास देवे। तो अल्लाह दे ना गैर मौजूद होंदा ना छुट्टी कर दे, फिर रब नूं खलीफे दी लोड़ केड़ी सी? अल्लाह ने खलीफा क्यों बनाना? अल्लाह नूं जरूरत नहीं, मगर अल्लाह ने चुके वाला कद करमना बनी आदम सारी कायनात दी अजमत दा ताज इंसानियत दे सिर ते सजाना सी ना। ताज अल्लाह ने रखने वास्ते ते इंसान दी अजमत नूं जाहिर करने वास्ते फरमाया कि मैं अपना खलीफा बनाने लगा। मैं इरादा कर लिया
ते जदों अल्लाह इरादा कर ले इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। अल्लाह फरमांदा जदों मैं किसी काम दा इरादा कर लवां ते देर नहीं होंदी। अल्लाह फरमांदा मैं कुन कहना ते फयकून हो जांदा है। हुण इरादे कि मैं खलीफा बनावांगा। गिरामी कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जदों फरिश्तियां नूं इकट्ठा कर लिया ते उस वेले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह भी फरमा दिता कि इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, मैं मट्टी दे नाल बशर बनान लगा। ये तमाम तफसीलात अगर तुसा सुनिया होवन ते जुमातुल मुबारक दे खुतबात मेरे इंटरनेट ते मौजूद हैं, मुख्तलिफ चैनलां ते ये सुन सकदे हो तफसीलन जिहड़ियां बातां रह जान। मगर मैं कोशिश करांगा कि आप अहबाब दे जिहड़ी ज़ौक महफल दा ओनू भी बरकरार रखां ते गुफ्तगू भी जारी कर लवां। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नु फरमाया कि ज़मीन ते जाओ और ज़मीन ते जाके ते मट्टी लेके आओ, मैं मट्टी दे नाल इंसान बनाना है। मट्टी नाल ही क्यों? इहदी की वजह है? अल्लाह ने फरिश्तियां नु नूर नाल बनाया, जिन्नात नु अग नाल बनाया, इंसान नु मिट्टी नाल ही क्यों? याद रखिएगा कि मखलूकात जो जड़ी सारे तो पस्त मखलूक है, नीचे वाली मखलूक है, वो मट्टी है। समंदर दी तह विच भी चले जाओ ते नीचे फिर मट्टी है। दुनिया कायनात दी आखिरी हद तक ते तहत सराज भी चले जाओ, 7 ज़मीनां पार करके नीचे चले जाओ, आखिर ते फिर मट्टी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को मट्टी नाल बनाया। आख्या इंसान अपनी औकात याद रखे, मट्टी दा बने, मट्टी विच इज्जत है, तेरे च भी आजिज़ी होनी चाहिए। आकड़ी ना मट्टी दा बनया है, तेन सारी मखलूकात जो नीचे वाली जिहड़ी मखलूक है उहदे नाल पैदा कीता है। पढ़ा कुरान भाई सुभान अल्लाह। मैं गुजारिश ये कीती है कि ये मौजू महफिल वाले नहीं होंदे, मगर भाई इरशाद साहब दी मेरे ते प्रेशर भी है ते मुहब्बत भी है। और मैं देख रहा माशाल्लाह शमसिया कलोनी वाले ने भी वो भी इस तरह के काम करते हैं माशाल्लाह। मेरे वीर खबर हो रही कि जो जुमा असीं सब सियालकोट पढ़ाते ना वो काड़े तकरीर कर जाना आके ते इन्हां दी मुहब्बत है। मैं कोशिश करनी है कि जुमे वाला मौजू है मगर इन्हूं मैं महफिल वाला मौजू बना के सुनावा। उहदे वास्ते मैनूं तुहाडी सुभान अल्लाह बड़ी दरकार है यार। मैनूं लेक्चर देना भी आंदा, मैं उर्दू च लेक्चर दे के टुर जावांगा ते जे तुसा लच्छे वाली तकरीर सुनी है फिर तुहानूं सुभान अल्लाह कहनी पवेगी भाई। एक दूजे ते गवाह बन जाओ कि भला इन्हें बोलिया कि नहीं, जान लगे लंगर ओनू लेके देना जिन्हें सुभान अल्लाह कहनी भाई। जिदा खाइए ओदा अच्छा जिदी अम्मी ने समझा के भेजा ना पुत्रा मैं तेनू सारी जिंदगी मुस्तफा दे लंगर ते वालिया है, वो सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने रिजा फरमाया मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह करीम ने रिजा फरमाया इंसान असा तेनू मट्टी दे नाल पैदा कीता, असी तेनू फिर मट्टी दे अंदर मिला देवांगे, असी तेनू फिर मिट्टी च पैदा कर लवांगे। ताइयों कौल है दिवाली ने जदों फरमाया एक दिन कयामत दा दिहाड़ा भी आवेगा, लोगां नू जिंदा होके अपने रब नू हिसाब देने पैणगे। अबू जाल कहन लगा गल समझ च नहीं आउंदी, एक इंसान मर के मट्टी च मिल जावे ओ दोबारा मट्टी च किवें निकल सकदा है? अल्लाह ने फरमाया कुल युहयी अल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि खल्किन अलीम। अल्लाह ने फरमाया कमली वाले लब खोल के ऐलान कर दे, जेड़ा रब मट्टी दे विचों तैनूं पहली बार बना सकदा है और रब तैनूं दूजी बार भी बना सकदा। पहली बार अगर मैं तेनों मट्टी चो बना सकना तो दूजी बार नहीं बना सकता भाई। कोई चीज बनानी हो पहली बार बनाना मुश्किल होता है। अल्लाह फरमाया कुल युहयी अल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि खल्किन अलीम। जेड़ा रब तेनू पहली बार मट्टी चो बना सकदा वो दूजी बार भी बना सकदा है। अपने आगाज दा भी ध्यान रखी ते अपने अखीर दा भी ध्यान रखी। हाँ इस मट्टी चो दोबारा पैदा होके तो अपने रब नू अमलां दे हिसाब देने ने। अल्लाह ने फरमाया कि मेरी कुदरत दा इरादा इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, मिट्टी दे नाल इंसान बशर बनावा।
अल्लाह ने जिब्रील को फरमा के जमीन पे जाओ ते मट्टी लेके आओ। अच्छा जिथे बैतुल्लाह शरीफ है ना, जिब्रील ने आके मुफस्सिरीन फरमाते ने इथे इस तरह करके मट्टी दे विच मुट्ठी भरी ना ते मट्टी ने चीख मारी ते रो के जमीन कह लगी कि जिब्रील मैनू लेके ना जावे, ये मिट्टी लेके तो जावेगा ते इहदे नाल बशर बनेगा, इंसान बनेगा, इंसान बनेगा गुनाह करेगा, अल्लाह क़यामत नूं दोज़ख दी आगे च जलावेगा ते मेरा की कसूर है, मैं क्यों सड़ा? ना तो लेके जावे, ना बशर बने, ना गुनाह करे ते ना मैं क़यामत नूं दोज़ख च सड़ा, ना लेके जावे। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नूं तरस आ गया ते आप मट्टी छोड़ के चले गए। अल्लाह करीम ने पूछा, हां भाई जिब्रील की बनी? अर्ज की या अल्लाह ने तरला ही बड़ा लिया सी। अल्लाह ने फरमा के मीकाइल तुसी जाओ। मीकाइल ने भी आके जदों मुट्ठी भरी ते मट्टी फिर रोई। अर्ज की कि मैं दोज़ख च नहीं जलना चाहती, छोड़ जाओ। मीकाइल छोड़ गए, इसराफील छोड़ गए। अल्लाह ने इजराइल को भेजा, फरमाया हुण तुसी जाओ। इजराइल ने आके जदों मट्टी दी मुट्ठी भरी ना ते मट्टी ने रो के मेरे अर्ज की मैं बन गई, बशर बना गई, गुनाह होणगे फिर मैनू अल्लाह दोज़ख च जलावेगा। इजराइल मैनू लेके ना आ जावी। इजराइल ने मट्टी नूं पुकार के फरमाया, दस तेरे तरले वेखा के रब दा हुक्म वेखा, दस मैं तेरे तरले वेखा कि अल्लाह दा हुक्म वेखा। इजराइल जेड़े वेले मट्टी लेके गए, अल्लाह ने फरमाया इजराइल तेनू तरस नहीं आया? अर्ज की थी अल्लाह जे तरस आ भी जांदा मैं ते तेरे हुक्म वाल पिया वेख दास। अल्लाह ने फरमाया इजराइल हुण इस मिट्टी दे नाल मैं इंसान बनावांगा, उस इंसान नूं मैं जमीन ते भेजांगा। जदों ओदी मौत दा वेला आवेगा ओदी रूह नूं भी तू ही कब्ज़ करके लेके आवेगा, क्योंकि तेरा दिल सारे नालों सख्त है। इजराइल ने अर्ज की थी अल्लाह जदों मैं मौत दे पैगाम जमीन ते लेके जावांगा, जड़ी मां दी गोद उजड़ जाएगी ओ मां मैनू बददुआवां देवेगी, जिन्हां दे बेड़े उजड़ जाणगे ओ मैनू बददुआवां देणगे। जड़ी मां दा पुत्र टुर जावेगा ओ मां मैनू बददुआ देवेगी। जड़ी औलाद दे सिर तो बाप दा साया चला जाएगा ओ भी आखेगा इजराइल साडा बाप ले गया है। अल्लाह फरमाया ना ना, अल्लाह ने फरमाया इजराइल मौत दा पैगाम ते तू ही लेके जावेगा, पर मैं बहाने इंज दे बना देवांगा। कोई आखेगा फलां बंदा एक्सीडेंट ना मर गया, कोई कहेगा बीमारी ना मर गया, कोई कहेगा हादसे नाल मर गया। अल्लाह फरमाया मैं तेरी जात इल्जाम नहीं देवांगा, बल्कि रब ने इरशाद फरमाया किसे नफस ते मौत इस वेले तक नहीं आउंदी इल्ला बि इज़्निल्लाह, जब तक अल्लाह दा हुक्म ना पूरा हो जाए। इसे बाहु से मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमा देने कि तू बेली ते सब जग बेली ते अनबेली भी बेली, उस बेले दा कोई नहीं बेली जदू जासी जान अकेली। उस वेले दा कोई नहीं। इजराइल दी रूह कब्ज़ करने की ड्यूटी लग गई। मलकुल मौत पता लग गया तेरी पैदाइश तो पहले तेरी मौत दे इंतजाम भी हो गए, अजे पैदा नहीं किया मौत दे इंतजाम भी कर देते गए। ताइयों खालिक ने कुरान मजीद में फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, ओही जात जिन्हें मौत नु पैदा कीता ते हयात नु पैदा कीता। अल्लाह ने कुरान च जदों जिंदगी ते मौत दा इकट्ठा जिक्र फरमाया, अल्लाह ने मौत दा जिक्र पहले ते जिंदगी दा जिक्र बाद विच फरमाया ताकि इंसान नूं इहदी मौत याद रहे। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, मौत दा इंतजाम भी हो गया। हुण परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि इस मट्टी नूं हुण पानी लगा के ते गो दिओ, इहदा गारा बनाओ।
गिरामी कदर हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस मट्टी दे उत्ते अपने करम दी बारिश दा नाज़िल नज़ूल फरमाया। करम दी बारिश, अल्लाह दी रहमत दी बारिश हो रही। थोड़ी देर करम दी बारिश करो तो बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर उस मट्टी दे उत्ते अपने गज़ब दी बारिश की थी। गज़ब दी बारिश। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर रब तआला ने इस सारे तज़किरे फरमाए ने, किधरे बिल वास्ता किधरे बिला वास्ता। हुण मैं जिहड़ी गल अर्ज करना चाहना, अल्लाह ने उस वेले दो बारिशां उस मट्टी ते नाज़िल कीतियां, एक करम दी, एक गज़ब दी। मगर करम दी बारिश थोड़ी ते गज़ब भली ज्यादा सी। आ जिहड़ा इंसान दे उत्ते दुख ज्यादा ते सुख थोड़े ने, ये ओदी वजह है। कुरान मजीद च अल्लाह ने फरमाया फा इन्न माल उसरी युसरन, इन्न माल उसरी युसरा। अल्लाह ने फरमाया कि हर तंगी दे नाल आसानी है, हर तंगी दे नाल आसानी है। एक युसर नु अल्लाह ने दो उसर दे दरमियान रखे है। फा इन्न माल उसरी युसरन, इन्न माल उसरी युसरा। इधर भी उसर, इधर भी उसर, विच एक युसर, मतलब इधर भी तंगी, इधर भी तंगी, विच एक आसानी। इंसान दी जिंदगी च गम बहुते ते सुख थोड़े ने, ओदी वजह भी यही है। आरबे करी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं, दुख सुख थोड़े ये दुख ज्यादा ते सुख कद कदाई। दुख ज्यादा ते सुख कद कदाई। सुखा तो दुख बारे दुख कबूल मोहम्मद बख्शा ते राजी रहन प्यारे। दुख बहुते सुख कद कदाई। ओ जिहड़ी करम ते गज़ब दी बारिश हुई, मट्टी नु गो लिया गया, हुण मट्टी दा इंसान बनाना है। अल्लाह ने फरमा खलक तो बियदई, मैं इंसान नु अपने हत्थां नाल बनाया। सारा इंसान दा वजूद फरिश्तियां ने मट्टी दे नाल बनाया, मगर जदों आई ना चेहरे दी बारी, अल्लाह फरमा खलक तो बियदई, एदा मैं चेहरे नु ना अपने हत्थां नाल बनाया, हत्थां दे नाल बनाया। एवें नहीं रब ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। आ जिहड़ा तेरा अहसनि तक़वीम चेहरा है ना, ये रब ने अपने हत्थां दे नाल बनाया है। ते अल्लाह ने तेनू इतना मुकम्मल बना के भेजा। अगर अल्लाह ना करे किसी इंसान दी दो अखियां दी जगह तीन अखियां होवन, वो खूबसूरत लगेगा। अगर एक दी जगह दो नक होवन तो क्या खूबसूरत लगेगा। और अगर दो अखां दी जगह एक अख होवे फिर खूबसूरत लगेगा। यानी कि अल्लाह ने इंसान को इतना मुकम्मल बना के भेजा, ना कमी हो सकती है ना बेशी हो सकती है, ऐसा मुकम्मल। मौला अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर करार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ऐसा रब तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, ऐसा कारीगर है कि आ एक गिरा जगह इंसान दे चेहरे दी, एक गिरा इंसान दे अपने हाथ दे मुताबिक ओदे चेहरा एक गिरा होंदा तकरीबन। और एक गिरा जगह दे अंदर अल्लाह ने अरबा खरबा शक्लां बना दित्तियां। ते मौला अली फरमाते ने हैरत दी जगह ए वे कि जिथे एक दी अखियां ने हर इंसान दी अखियां दी जगह भी होई, जिथे एक दा नक है हर इंसान दा नक भी उस जगह है, जिथे एक दे लब ने सारे दे लब भी उस जगह, रुखसार भी उस जगह, पेशाने भी उस जगह, सारे दी ठोड़ी भी एक जगह है। मगर हैरत ही जाए कि एक गिरा जगह दे अंदर अल्लाह ने अजाब एक जगह लगाए ते अरबा खरबा शक्लां भी बना दित्तियां। मगर ऐसा कारीगर है रब, वो एक दी शक्ल दूसरे नाल, दूसरे दी तीसरे नाल, तीसरे दी चौथे नाल, चौथे दी पंजवें नाल नहीं मिलन देंदा। ओ काड़ा दे नौजवानों मैनू सच्ची दसो, ओ जेड़ा रब तुहानू ते मैनू एक दूजे वर्गा नहीं बनांदा, उन्हें अपना यार कोई लोकां वर्गा ही बनाया होवेगा। ओ ते लोकां नू नहीं एक दूजे वर्गा बनांदा,
ते अपना यार उन्हें कोई लोका वर्गा ही बनाया होवेगा। अल्लाह ने फरमाया खलक़तु बियदई, फिर मैं तेरे चेहरे नु अपने हत्थां नाल बनाया, अपने हत्थां नाल बनाया, खनक दी मट्टी दे नाल बनाया। अज में पानी वाला को बर्तन होवे, मट्टी दा बर्तन होवे ते ओ खाली होवे, जदों असीं उन्हें ठोक के बजा के चेक करने तो खनक दे। अल्लाह ने फरमाया कि असा भी इंसान नु ठीकरी नाल बनाया, मट्टी नु गो के ओनु फाड़ के ओनु सुका के ठीकरी बना के फिर इंसान दा वजूद बनाया। जदों इंसान दा वजूद मुकम्मल होया ना, इस तरह खड़कदा सी, खाली सी ना, ठीकरी सी ना, 70 हाथ 70 गज लंबा कद आदम अलैहिस्सलाम दा। फरिश्तियां ने इधरों गुजरना ते वेखना, एक खलीफा है, इधरों गुजरना ते वेखना एक खलीफा है। हुण एक होर मखलूक सी जिन्हों आदम अलैहिस्सलाम दी बड़ी तकलीफ सी, ओ सी इबलीस, शैतान। इहदा असल नाम है अज़ाज़ील। हुण शैतान कौन है? असल विच शैतान जिन है, ये फरिश्ता नहीं है। ये जिन सी, जिन्नात दी औलाद सी। उलमा ने इरशाद फरमाया कि जब जिन्नात जमीन ते फितना ते फसाद ते लड़ाई झगड़ा करते सन, अल्लाह ने फरिश्तियां दी फौज भेजी कि इन्हां नूं जाके ना ते कत्ल करो। फरिश्ते जमीन ते आए, जिन्नात नूं कत्ल कीता। उस वेले ए अज़ाज़ील शैतान इबलीस छोटा बच्चा सी, फरिश्ते इन्हू आसमान ते नाल ले गए। आसमान ते जाके ने अल्लाह रब्बुल इज्जत दी हजारां साल इबादत की थी। इतनी इबादत, इतनी इबादत, इतनी इबादत कि उलमा फरमाते हैं कि अगर इबलीस दे सजदियां नूं जमीन दे ऊपर रखिया जावे ते जमीन खत्म हो जाए, सजदे फिर बच जाते हैं। यानी इतने सजदे अल्लाह नूं कीते ने कि जमीन खत्म हो सकती है ते सजदे ज्यादा रह जाते हैं। इन्हों मान सी कि मैं फरिश्तियां नूं पढ़ाना, जन्नत दी चाबी दे कोल सी, हर वेले जन्नत च घुमन फिरन वाला, हर वेले फरिश्तियां नूं तालीम देने वाला। फरिश्ते इहदे कोल मसले पुछण आंदे है जिन, मगर फरिश्तियां दी इमामत करांदा है। उस्ताद बन गया मलाइका दा, अल्लाह दा कुर्ब भी पा गया। जदों शैतान ते इबलीस ने सुनिया ना कि अल्लाह खलीफा बनाने लगा, इन्हों ख्याल आया कि खलीफा ते मैं बनना सी, फरिश्तियां नूं मैं पढ़ावां, इहदा मुकाम मेरा बनदा सी। आदम अजे बने भी नहीं थे, शैतान नूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम दा हसद हो गया। आदम अलैहिस्सलाम दे पुतले दे करीब खलो के ना ते फरिश्तियां नूं कहन लगा खाली है। हसद दी बिना ते कहन लगा मैनूं इहदे विच कोई एवें दी गल नजर नहीं आउंदी कि रब दा खलीफा बने, खाली है। इन्हें गुजरदे हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे वजूद अतहर दे अंदर ऐब वेखने। जदों वेखो ना किसी नूं कि नबी च ऐब ढूंढदा है, फिर समझ आया करो नबी विच ऐब ढूंढ रहे ते नाले फरिश्तियां नूं कहंदा हौसला रखो, हौसला रखो, इहदे च कोई एवें दी गल नहीं कि ए रब दा खलीफा बने। ये तो ठीकरी दा खनकदा है, खाली है। एक दिन शैतान आदम अलैहिस्सलाम दे पुतले दे अंदर घुस गया, सारे जिस्म दी सैर कीती, नाले फरिश्तियां नूं कहन लगे ते जगह जगह सुराख ने, ए अल्लाह दी खिलाफत दा हकदार नहीं, एदे विच मैनूं कोई एवें दी कदर नजर नहीं आई, एदे विच मैनूं एवें दी कोई चीज नजर नहीं आई कि अल्लाह दा खलीफा बन जावे। टुरिया टरिया जदों बाएं जानब सीने दी जगह ते आया, इते उन्हें एक निक्की जी कोठड़ी वेखी, निक्की जी कोठड़ी वेख के ओदे च जाती मार के कहन लगा सारे वजूद च ते कोई चीज नहीं जिहड़ी रब दा इहनूं खलीफा बना देवे, पर आ जड़ी निक्की जी कोठड़ी है, लगदा इत्थे रब ने कोई चीज रखनी है जिहदी वजह तो इन्हें रब दा खलीफा बन जाना। आ जड़ी निक्की जी
कोठड़ी है ना, इत्थे रब कुछ रखेगा। गुफ्तगू बड़ी अहम है ते तुसी बच्चों को अगर चुप करा लो तो मेहरबानी भाई। तवज्जो है जी, समझ भी आ रही है। जिन्नी तकरीर तुहानू हजम हुई मैं उन्नी सुनानी है इंशाअल्लाह। शाह जी की बिला कहने लगा आ जेड़ी कोठड़ी है ना, आ जेड़ा दिल है ना, इत्थे लगदा रब कुछ रखेगा। आ जेड़ा दिल है ना, ताइयों मेरे तेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि इंसान दे जिस्म दे अंदर एक गोश्त दा लोथड़ा है। हजूर ने फरमाया वो ठीक है तो बंदा ठीक है, वो बीमार है तो बंदा बीमार है, वो चंगा है तो बंदा चंगा है, वो बुरा है तो बंदा बुरा है। अर्ज की थी कमली वाले गोश्त दा लोथड़ा है केड़ा? मेरे नबी ने फरमाया है अल कल्ब, ओ दिल है। ओ दिल है, ए ठीक है तो बंदा ठीक है, ए बीमार है तो बंदा बीमार है, ए चंगा है तो बंदा चंगा है, ए बुरा है तो बंदा बुरा है। मेरी सारी तकरीर एक पासे ते काड़ा दे नौजवानों मेरा आ जुमला याद रखे जाया जे सूफियात अहले तसव्वुफ ने फरमाया कि आ जेड़ा दिल है ना, आ जेड़ा दिल है ये रब वाल खिड़की खुली है। तो समझ नहीं आई, मैं आसान करके समझा देना। सूफिया फरमाते ने कि आ जेड़ा दिल है ना, ये रब वाल खिड़की खुली है। उधर वेखना होवे ते इधरों ही वेखीदा है। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। एवें नहीं अल्लाह वाले जदों वेखना होवे ते एवें नहीं अल्लाह वाले दिल में लगावा झुका लेंदे। आयो दिल जिथे शैतान ने आख्या सी आ जेड़ी कोठड़ी है इत्थे रब को चीज रखेगा, जिस वजह तो इंसान सारे तो अफजल है, फरिश्तियों तो अफजल, ये जिन्नात तो अफजल, सारी मखलूकात तो अफजल, इत्थे रब ने कुछ रखना है। हुण मेरा दिल करदा मैं कल दा सारी दा निचोड़ ते तर्जमा हजरत सखी सुल्तान बाहूकुल करवा के देवां। थोड़ा और जोर लगा के बोलो सुभान अल्लाह। ते भाई इरशाद जी आजी साहब अगले साल ना स्टेज दे उत्ते माशाअल्लाह मेहरबानी बिस्तरे लगवा दियो हैं, क्योंकि इन्होंने आराम फरमाना होंदा थोड़ा जिहा। इन्हां सुभान अल्लाह ते नहीं बोलनी भाई। ते दो चार ढोल भी अगले साल मैं नाल लैके आवांगा हैं, अच्छे भंगड़े पा लेंदे तुसीं ढोलां दे नाल। हाँ बिल्कुल ठीक है। हुण बोलो सुभान अल्लाह। मैं लै चलना पीरे बाहू दे दरबार उत्ते। आरे बंदे सुल्तान ने फरमाया दिल दरिया समंदर डूंगे कौन दिला दिया जान में हूँ विचई बेड़े ते विचई जेड़े विचई बलजे मुहा तबक ए दिले दे अंदर रब तंबू वांगन ताने जम जम जीवे मेरा मुरे शिद बाहू जेड़ा दिल दी रमज पछाने। मेरे नबी ने फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम व अम्वालिकुम व आमालिकुम वलाकिन यंजुरु इला निय्यति कुलूबिकुम। फरमाया रब ना तेरी शक्ल वेखदा, ना तेरी अकल वेखदा, ना तेरे अमल वेखदा, ओ तां तेरे दिल दी नीयत वेखदा है। इत्थे
इत्थे कुछ रखे रब ने, जिसकी वजह तो अल्लाह ने तेन सारी मखलूकात का सरदार बनाया, इत्थे कुछ रखे। आ जड़ा दिल का बर्तन है ना, इनू पाक रखी, तेरे रब दे वसन दा ठिकाना। आ यो चीज है जिदे वास्ते अल्लाह ने तेनू, जिदी वजह तो अल्लाह ने मखलूकात दा सरदार बनाया, तो तेरे सिर ते वाला कद करम ना बनी आदम दा ताज सजाया। इनो बर्तन साफ रखी। तेरा दिल जड़ा ना, ये आईना है, ये शीशा है। शीशा साफ होवे ते चेहरा साफ नजर आंदा ना। ते जिन्हां ने आ दिल दा शीशा साफ रखया ना, वो बैठे जमीन ते होंदे ते शीशे विच जन्नत दियां सैरां कर लैंदे। जिन्हां आ शीशा साफ रखया, शैतान कहने लगा कि इंसान दे अंदर आ जिहड़ी खोटड़ी है छोटी सारी, इहदे च रब ने कुछ रखना है। हुण फरिश्ते हर वेले हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे उस पुतले दे इर्द गिर्द फिरदे। वो भी वेला आ गया कि हुण अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम दे इस पुतले दे अंदर रूह नूं फूंकना है। जुमातुल मुबारक दे खुतबे दे अंदर मैं एक जुमा सिर्फ रूह ते पढ़ाया कि रूह की है। अगर मैं उहदे ते बहस करां कि रूह की है तो वो एक अलग उन्वान है, बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी कि रूह की है। कौन है दिवाली को जदों काफिरा ने पूछा कि रूह की है, यसअलूनका अनिर रूह, काफिरा मेरे नबी ने पूछा कि मोहम्मद जे नबी है तो दस रूह की है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। अल्लाह ने फरमाया माबूद तुसी फरमा दो कि रूह ते मेरे रब दा अमर है, मेरे रब दा हुक्म है। यहूदियों तुहानू ते हुक्म, तुहानू ते इल्म रूह दे मुतल्लक थोड़ा दिता गया ना, पर जदों आई ना यार दे इल्म दी वारी ते अल्लाह ने फरमाया व अल्लमका मा लम तकुन तालम, महबूब जो तुसी नहीं सो जानदे असा तुहानू ओ भी सारा कुछ सिखा देता है। हुण रूह नूं इंसान दे वजूद च फूकना है। वेला आ गया, अल्लाह ने सारे फरिश्ते नूं इकट्ठा कर लिया। अल्लाह करीम ने रिजा फरमाया फैज़ा सफ़ैतुहु व नफ़ख्तु फीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। परवरदिगार ने रिजा फरमाया आदम दे पुतले दे अंदर जद रूह फूकी, रूह इंसान दे जिस्म दे अंदर आई। रूह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे जिसमें अकदस के अंदर नक के जरिए आई। उलमा फरमाते ने रूह नक के जरिए जदों आदम अलैहिस्सलाम दे जिसमें अकदस के अंदर आई, आपने उस वेले छिक मारी। छिक मार दे आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। फरिश्ते ने बोल के फरमाया यरहमुकल्लाह। इंसान दे लबां ते जेड़ा पहला लफ्ज आया तो वे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने दसिया बंदिया सुख आ जाए दुख आ जाए, यही कहता रवि अल्हम्दुलिल्लाह। आज तेरा आगाज है। अल्हम्दुलिल्लाह आदम अलैहिस्सलाम दा पहला जुमला छींक आई ना, जदों छींक आवे ते नबी पाक ने फरमाया जिन्हें छींक आवे पड़े अल्हम्दुलिल्लाह। ते जेड़ा अल्हम्दुलिल्लाह दी आवाज सुन लवे ओदे ते जरूरी हो जांदा कि वो कवे यरहमुकल्लाह। अगर ये ना पढ़ सके अरबी दे अंदर ते कवे अल्लाह तेरे ते रहम करे। अच्छा भाई ये अल्लाह ने क्यों शरीयत च रखया? याद रखिएगा कि अगर कोई इंसान छींक मारे तो अल्हम्दुलिल्लाह आखे ते सुनन वाला यरहमुकल्लाह ना आखे तो क़यामत नूं छींक मारन वाला ओदा गिरेबान पकड़ के पूछेगा कि तो मेरा हक क्यों नहीं सी अदा कीता। ये हुकूकुल इबाद विचों है। ओदी वजह की है? अज साइंस ने तहकीक करके दसिया कि इंसान जदों छींक मारदा है उस वेले इंसान के वजूद के अंदर छींक की वजह तो इतना प्रेशर होता है कि मुमकिन है कि इंसान की दिमाग की रग फट जाए, नस फट जाए। और तुसा कदे गौर किया जो इंसान छींक मारदा तो इंसान का पूरा वजूद हिल जाता है। इंसान का छींक मारन तो बाद वजूद हल्का हो जाता है।
साइंस ने दसिया कि इंसान के जिस्म च उस वेले इतनी पावर ते ताकत होंदी है कि मुमकिन है दिमाग की नस फट जावे, मगर जदों इंसान छींक मार दे ते मुसलमान कहंदे अल्हम्दुलिल्लाह नस फट सकती सी, नहीं फटी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा शुक्र अदा कर तू मौत तो बच गए। छींक क्यों आती है, मैं ये अगर बहस करा तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को मवाद मौजूद है, मगर मैं तुहानू ज्यादा बहस में उलझाना नहीं। अल्लाह दे नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे नक विच जदों रूह गई ते आपने छींक मारी, रूह अजे आप दे लबां तक आई ते आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। फरिश्ते आख्या यरहमुकल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम दे जदों ओ ठीकरी वाले वजूद दे अंदर रूह जा रही, जिधरों जिधरों रूह गुजरती जा रही, वजूद बनता जा रहा, गोश्त बनता जा रहा, हड्डियां बनदियां जा रही, नसां बनदियां जा रही, खून चलना शुरू हो गया, जिधर जिधर रूह टुरदी जा रही उत्थे उत्थे वजूद गोश्त बनता जा रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे जदों हत्थां दे अंदर आप दे रूह पहुंची ना ते आपने अख विच वे खोलिया, वेखिया ते सामने ओ जन्नत दे अंगूर ते सेब नजर आए ते आप दे जदों रूह पेट तक आई ते आप नू भुख लग गई। आदम अलैहिस्सलाम दे चूंकि ऊपर वाले वजूद विच रूह पहुंच चुकी सी। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर अजीजी च लिखते हैं कि आप दियां अखियां खुलियां रूह दी वजह तो, भुख लग गई रूह दी वजह तो, हाथ उठाया इस तरह अंगूर पकड़न लगे जन्नत दे, उठन लगे ते उठया ना जावे क्योंकि नीचे वाले वजूद च रूह आई नहीं, आप गिर गए। उस वेले रब ने फरमाया खुलिकल इंसानु मिन अजल, अल्लाह फरमाया बंदा है ही काला, है ही जल्दबाज, है ही उजलत पसंद। आ जिहड़ी तुहाडी ते मेरी तबीयत दे अंदर जल्दबाजी है ना, ये अज़ली है। ये पहले दिन तो इंसान दी तबीयत विच उजलत पसंदी है कि एक काली तबीयत दा मालिक चाहता है कि जिहड़ा कल काम होना हुण हो जाए। बच्चा चाहता मैं आज ही जवान हो जावां, जवान चाहता मैं आज ही तरक्की कामयाबी हासिल कर जावां। इंसान की तबीयत च जल्दबाजी है। अल्लाह फरमाया खुलिकल इंसानु मिन अजल, असा इंसान नु उजलत पसंद जल्दबाज पैदा फरमाए। आदम अलैहिस्सलाम ने एक दिन अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम नु फरमाया सी कि बेटा जब मेरी अख खुली ना ते मैं खुदा दे अर्श वाल झाती मारी ते मैं वेख्या ते अर्श दे पावे ते लिखया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह घर जाके बोलिया जे भाई जरूर, ते हाथ नहीं चुकना मत किधरे कोई शहीद ना हो जाए। मैं तो पहले अर्ज किया मेरा मिजाज वही है जेड़ा 10 साल पुराना है। मैं तुहाडे तबीयत तो वाकिफ हां, मैं तुहाडे मिजाज तो भी वाकिफ हां, मगर मौजू ऐसा है कि मैं तुहानू छेड़ना नहीं ज्यादा चाहता, मगर तुसी भी एडे गल दे पक्के हो ना, तुसी छेड़दे ही नहीं। पता नहीं हुन बयानी है कि नहीं, पिछले साल ते है सी, है जी वाधू है वो पुराना उकाड़े वाला वाधू। हुन मैनू वाधू सुन सुन के समझ आ गई शाह जी वाधू किनू कहंदे ने, ते ओ कहंदे ने जी वाधू बिरयानी है, ते थोड़ा जिहा ना बिरयानी घरों भी खा के आया करो, बंदा सुभान अल्लाह कहन जोगा हो जाता है। हजूर दा लंगर खाने वाला बोले सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम ले के आ रिश्ते मुहम्मद दा नाम लिखिया, आपने अर्ज की थी अल्लाह मुहम्मद कौन है, अर्ज की थी अल्लाह क्या मेरे तो पहले भी किसी ने पैदा फरमाया। अल्लाह ने फरमाया ऐ आदम अलैहिस्सलाम जे कदे मुहम्मद नु पैदा ना करना होता मैं तुहानू भी कदे पैदा ना करदा। इस बात सूफिया फरमा देने एक आहद सी दूजा अहमद सी, कुल पसारा कल बनया ते यारा दिया गल्ला यार जानन आदम ते प्यारा कल बनया। आदम अलैहिस्सलाम फरमा देने कि मैं वेख्या मुहम्मद ना अर्श इलाही ते लिखे। अल्लाह ने जब जिस्म में रूह फूकी ना, याद रखिएगा कि जिस्म और रूह ये दो चीज़ां मिल जावन ते फिर इंसान बनता है। ना
ते जिस्म दा नाम इंसान है ते ना रूह दा नाम इंसान है। बशर उदो बनदा है ते इंसान उदो बनदा जदों रूह ते जिस्म इकट्ठा हो जाए। ये रूह ये जड़ी तेरी असल है। बस भाई गल्ला ना करो मेरा छोटो भाई। ये रूह ये जड़ी इंसान दी असल है। ये रूह निकल जावे ते आई वजूद बदबूदार हो जाता है ना। अगर रूह निकल जावे फिर पता की कहते हैं चार तकबीर नमाज जनाजा फर्ज कफाया से नवाज थना वास्ते अल्लाह तबारक व तआला दे दरूद वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ते दुआ वास्ते हाजिर। फिर कदे सुनिया जे किसी नु के दुआ वास्ते चाचे बशीर दे नहीं ना। फिर मैयत दे रूह निकल जावे ते तू बशीर तू मैयत बन जावे। रूह निकल जावे ते तेरा नाम खत्म हो गया, तू इंसान ना रहा, तू मैयत बन गया। पता चलिया तेरी असल ओ ही जड़ी निकल गई। की कहंदे ने कि मेरी उंगली कटी गई मैं बच गया। अल्लाह दा शुक्र है अख निकल गई मैं बच गया, लत उतर गई मैं बच गया, हाथ कटिया गया मैं बच गया। वो जेड़ा बच गया ना वो असल है, ओ असल है, ओ रूह है। ते जे रूह निकल जावे ते जिस्म सलामत रहे। ते किसे है काम दा 2-4 दिन के बाद फिर जिस्म च बू आना शुरू हो जाती। पता चले असल ते रूह है। ते जे असल रूह है ते आ मिट्टी है ते हर वेले इनु संवारदा रहना। आ जड़ी मिट्टी है इनु हर वेले संवारना है, इहदे ते पॉलिश भी करना है, इहदे ते फेशियल कराना है, इहदे ते मेकअप भी कर रहे हैं, अच्छा लिबास भी पहना रहे हैं कि लिबास पहन के मैं खूबसूरत लगा। इनु संवार रहे हैं ते ओ जड़ी असल है ओनु कदे संवारिया ही नहीं। अल्लाह ते चाहता सी तू अपनी रूह नु संवारे ते तू जिस्म नु संवार रहे है। असल ते तेरी रूह सी ओनु खुराक कदे दित्ती नहीं, जिस्म नु पाली जा रहे हैं। इनु 3 टाइम खाना दे रहे हैं कि ये मेरा जिस्म पल जावे। एदा बड़ा ख्याल है ते ओ जड़ी रब ने 5 वेले तेरी रूह दी गज़ा रखी ओनु कदे तू एक बार भी नहीं खिलाई। तेरी रूह कमजोर होगी ते जिस्म पलदा जा रहा, क्योंकि तू जिस्म नु ग़िज़ा दे रहा, रूह नु ग़िज़ा नहीं दे रहा। जिस्म मट्टी दा ना एदा दिल इत्थे लगदा है ते रूह उस देश दी है ना, एदा दिल अपने देश च लगदा है। जिसमें अपने देश च रूह आई है परदेश च आ क्यों महफिल ते आयो? इस वास्ते आया कि इत्थे उस देश दी गल सुणीए। जिस्म दा इथू जान नु दिल नहीं करदा। मैं होर आसान करके अर्ज कर दे, मैं तुहानू गल दी समझ आ जाए मैं कहना की चाह रहा। हाजी साहब सऊदीया रह के आए, हाजी साहब सऊदीया रह के आए, ये तमाम हजाज हुजाज ये सारे बरादरान अंसारी सऊदी अरब रह के आए। ये मेरी बात आसानी ना समझ जान के बगाने मुल्क बंदा गया होवे ना अब्रोड ते उथे अपने मुल्क दा बंदा मिल जाए तो खुशी होंदी है ना। ते जे बंदा अपने पिंड दा ही लभ जावे ते जे मेली गली दा जावे ते जे बंदा ही घर दा होवे ते कितनी खुशी होंदी है ना। आ जेड़ा महफल च सानू सुकून मिलदा ना सारी रात बैठ के, ओदी वजह वे कि महफल दे विच गल्लां हुंदियां उस देश दियां ते रूह दा दिल करदा अपने देश दियां गल्लां सुनन नूं। जिस्म दा दिल करदा मैं बाजारां च फिरां ते रूह दा दिल करदा मैं मस्जिद च बैठा महफल च बैठा। इत्थे इहदी ग़िज़ा है ना। अल्लाह चाहता कि जिस्म नु पालन वालिया कदे कदे रूह नु भी ग़िज़ा दिया कर, इनु भी पाल। तेरी असल ता रूह है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह रूह नु भी बुलावेगा ते जिस्म नु भी बुलावेगा। अल्लाह रूह नु पूछेगा तू गुनाह क्यों कीता ते रूह आखेगी या अल्लाह मैं ते अमरे रब्बी हां, मैं ते नूरानी मखलूक हां, मेरे ते गुनाह दा तसव्वुर ही नहीं, मैं ते गुनाह नहीं कीता, ये तो जिस्म ने कीते। अल्लाह जिस्म नु बुला के फरमावेगा तू क्यों गुनाह कीते ते जिस्म आखेगा या अल्लाह मैं ते गुनाह कर सकदा ही नहीं, मेरे च रूह ना होवे मैं तो हिल नहीं सकदा ते मैं गुनाह किवें करना। ये सारा रूह दा कसूर है। रूह
आखेगी जिस्म दा कसूर है, जिस्म आखेगा रूह दा कसूर है। अल्लाह फरमाएगा दोनों दरज इकट्ठे खड़े हो, जो दोनों खड़े हो जावणगे। अल्लाह फरमाएगा एक होवे नबीना ते एक होवे लूला लंगड़ा, ते सामने होवे फलां दा दरख्त। ते लंगड़ा नबीने नु आखे कि आओ सामने सेब लगे ते मेरा सेब खावन नु जी पिया करदा है, ते नबीना आखे कि दिल ते मेरा भी करदा है। लंगड़ा आखे सेब मैं भी खाना है, ते नबीना आखे मैं भी खाना है। किवें खाणगे? अल्लाह फरमावेगा कि लंगड़ा नबीने नु आखेगा मैं टुर नहीं सकदा ते तू वेख नहीं सकदा, मैं वेख सकना तू टुर सकना है। इंज कर नबीने नु लंगड़ा कहेगा कि मैनू अपने मोढियां ते उठा। नबीना लंगड़े नु मोढे ते उठावेगा ते नबीना टुर के लंगड़े नु सेब वाले दरख्त को लेके जावेगा। ते लंगड़ा नबीने दे कंधे ते बैठ के सेब तोड़ के आप भी खावे, लंगड़े नु भी खिलावे। अल्लाह फरमाया दसो कसूर किदा है? अल्लाह फरमाएगा जिस्म ते रूह नु दसो इना च कसूर किदा है? रूह ते जिदा बोल के कहणगी या अल्लाह दुआ दा कसूर है, दुआ ने सेवका दे कसूर दोना दा है। अल्लाह फरमाएगा फिर तुसी किवें एक दूजे ते इल्जाम लांदे हो कि रूह भी कुछ नहीं कर सकदी, जिस्म भी कुछ नहीं कर सकदा। अल्लाह फरमाएगा चलो रल के दोज़ख च चलो, दुआ दा कसूर। ना इकल्ली रूह जुर्मदार है ते ना इंसान दा वजूद ही इकल्ला जुर्मदार है। पता चले कि रूह ते जिस्म मिल जावे फिर इंसान बनदा। वनफख्तु फीहि मिन रूही, अल्लाह ने फरमाया कि असां फिर जिस्म इंसानी दे अंदर रूह नु फूकिया, रूह आई ना जिस्म दे अंदर। गिरामी कदर हजरात आदम अलैहिस्सलाम नु हुन अल्लाह ने फरिश्तियां दे सामने पेश किया। हुन फरिश्तियां दा ख्याल है कि असी अल्लाह दे खलीफा बनन दे काबिल हां, असी इबादत करने हां। इन्हों अल्लाह ने खलीफा क्यों बनाया? इहदे च ऐसी केड़ी चीज है जिहड़ी इन्हों रब दा खलीफा बना देवे? फरिश्ते ते आदम अलैहिस्सलाम दी ज़ाहरी सूरत पे वेखदे सन। हुन पढ़ा कुरान, मैं टुर जाना तकरीर करके, तुहाडी सुभान अल्लाह मैनूं याद रहनी है। मैं सुबह जुम्मा भी पढ़ाना है, जुम्मा पढ़ा के टोबा टेक सिंह भी जाना है। इन सुभान अल्लाह दे दियो। मैं रात भी बहावल नगर सा, बड़ा तवील सफर करके सियालकोट गया। सियालकोट तो हुण तुहाडे कोल सुबह भी जुम्मा, रात भी सफर, दिन भी सफर। तो ये तुहाडी सुभान अल्लाह होंदी है जिहड़ी मेरी थकावट उतार देंदी। इन्नी सुभान अल्लाह दे दियो मेरा सुबह तक गुजारा हो जावे। अच्छा बोलो यार तुसीं भी सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने रिजा फरमाया आदम अलैहिस्सलाम सारे मलाइका भी इकट्ठे हो जाओ। रब ने फरमाया कि इन्हां चीज़ां दे नाम दसो। सारे फरिश्तियां ने अर्ज की अल्लाह सानू इन्हां चीज़ां दे नाम नहीं आते। अल्लाह ने फरमाया आदम जरा इन्हां चीज़ां दे नाम दस। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने व अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा। अल्लाह ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम नु असम नामा दा इल्म अता कीता। उस नौजवानों पहले दिहाड़े तो लैके कयामत तक जिन्नियां चीज़ां होनियां ने आदम अलैहिस्सलाम ने सारियां चीज़ां दे नाम दस दिते। नौजवानों एक एक चीज़ की खासियत दस दी, सारियां चीज़ां दे नाम दस दिते। इस माइक दा, इस स्टैंड दा, इस तार दा, इस कुर्सी दा, इस लकड़ी दा, इस लकड़ी दी किस्म दा। आदम अलैहिस्सलाम ने एक एक चीज़ दे सारे सारे नाम दस दिते। फरिश्तियां नूं खबर हो गई सानू इबादत ते मान है, पर खलीफा में नहीं बनया, ये ते इल्मा वाला इल्म वाला इल्म वाला है। मैं जड़ी गल समझाना चाहना उन्होंने इबादत ते नाज सी, पर हुण पता लगा ये तो इल्म वाला है। भाई पानी साड़ी जुबान च पानी कवांगे, इंग्लिश की कहंदे हो वाटर, अरबी दे अंदर मां कहा जाता है, हिंदू जल कहंदे। ये तो हो गए 2 4 5 जुबाना दे अंदर पानी दे नाम, मुख्तलिफ जुबाना च पानी दे मुख्तलिफ नाम ने।
आदम अलैहिस्सलाम ने जिस जुबान च पानी नूं जो कहंदे सन वो भी दसिया। हुण पानी दी किस्मां कितनियां? पानी मिठा भी है, कड़वा भी है, खारा भी है, ठंडा भी है, गर्म भी है, गंदला भी है, कीचड़ की तरह भी है, साफ भी है, चलदा भी है, रुकिया भी है, छप्पड़ भी है, समंदर भी है, दरिया भी है, नहर भी है, नदी भी है, बारिश भी है, औला भी है, बर्फ भी है। पानी दिया किस्मां सन। आदम अलैहिस्सलाम ने हर चीज दी हर किस्म हर नाम दस दिता। नहीं बोले सुभान अल्लाह। मेरे जाया ना करो यार। हर चीज दा नाम, हर चीज दी खासियत, उस चीज नु जिस जुबान च जो कहंदे सन। एक चीज दा नाम, कायनात दी हर चीज दा नाम आदम अलैहिस्सलाम ने दसया। ते ये भी नहीं कि कई सदियां दसदे रहे, नहीं, एक लम्हे च दस देता। फरिश्तियां ने जदों वेख्या ना कि इतना इल्म अजे ते पैदा होया, अजे ते तखलीक होया, तेनू अल्लाह ने इना इल्म अता कर देता है। ये वाकई खलीफा बनने के काबिल है। पता चलिया कि इल्म ही है जिहड़ा इंसान नू फजीलता देता है। याद रखिएगा, दुनिया के खजाने वाले, दुनिया के हुसन वाले, दुनिया की इज्जत चाहत वाले, याद रखियो अखाड़ा दे नौजवानों, दुनिया के बड़े बड़े शहनशाह ते बड़े बड़े इबादत गुजार इल्म वाले दे नौकर वेखे गए। इल्म वाले दे नौकर, कायनात हमेशा इल्म वाले दी नौकर रही। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह फरमाता रब कोलों डरदे ओही ने जिहड़े इल्म वाले होंदे ने। ये आलिम होंदे ने जिहड़े इल्म वाले होंदे ने, जिहड़े रब तो डरदे ने। मुफस्सिरीन ने फरमाया फरिश्तियां नूं समझ आ गई कि सानू ते चीज़ां दे नाम नहीं आउंदे, ते जे नाम नहीं आउंदे ते असीं अल्लाह दा शुक्र किवें अदा कर सकने आ, इबादत किवें कामिल कर सकने आ। इबादत ते कामिल ओ करेगा ना जिहदे कोल इल्म है, जिहदे कोल कामिल इल्म है। कल सुना देवां, हारून रशीद बादशाह जुमे दी नमाज पढ़ रहा मदीना तैयबा, ते हारून रशीद दे दो बेटे। एक ओ हारून रशीद बादशाह जिहड़ा अद्धी तो ज्यादा दुनिया दा कल्ला ही बादशाह सी। शाह जी बादशाह हारून रशीद ने वेख्या बदल दा टुकड़ा हवा च उड़दा जा रहा है, ते बादशाह हारून रशीद बदल दे टुकड़े नूं कहन लगा, जा जिथे दिल करदा पूरी दुनिया च जाके वस, तू जिथे भी जाके बसेगा ओदा खिराज, ओदा टैक्स मेरे तक ही पहुंचेगा। यानी इतनी बड़ी बादशाही सी कि बदल दे टुकड़े नूं कह रहा कि जा दुनिया च जिथे तेरा दिल करदा जाके बस, तेरे बारिश दे नाल जिहड़ा गल्ला पैदा होवेगा उस गल्ले दा टैक्स मैनू ही आवेगा। इतनी बड़ी बादशाही, पौनी दुनिया दा बादशाह, ते दो पुत्र मामून ते अमीन शहजादे। जुमा पढ़ के बादशाह बाहर निकल गए, ते दोवां पुत्रां दा उस्ताद जिहदा नाम है हजरत इमाम कुसाई रहमतुल्लाह अलैह, आप भी जुमा दी नमाज पढ़ के मस्जिद चों बाहर आ रहे। ते बादशाह ने वेख्या कि दोवां शहजादियां दी दौड़ लग गई, ते शहजादियां ने दौड़ के ना ते अपने उस्ताद जी दी जुत्ती ते अपने जोड़े मुबारक ना उस्ताद जी दे पकड़े। एक शहजादे दे हाथ एक जुत्ती आ गई ते दूसरे दे हाथ जुत्ती आ गई। ते इमाम कुसाई जदों जूता पहनन लगे ते शहजादे ना कदम मुबारक झाड़ के ते उस्तादां दे पैरां च जुत्ती पे पहना देने। ते ओ जिहड़ा पौनी दुनिया दा मालिक ते बादशाह सी ना, वो कहंदा जदों मैं वेख्या मेरे पुत्र शहजादे हो के ते आलिम नूं जुत्ती पैरां च पहना देने, कहंदा मैनूं फिर पता लगा बादशाह मैं नहीं, असल बादशाह ते ए वे ओ जिहदे पैरां विच जुत्ती वक्त दे शहजादे पहना के ते नाज ते फखर पे कर देने। असल बादशाह ते ए वे ना जेड़ा इल्म वाला है, जेड़ा इल्म वाला है। एक इल्म ही जेड़ा इंसान नूं फजीलता अता करदा है। अल्लाह ने अपने महबूब ते जेड़ी पहली वही नाज़िल फरमाई ओ की सी? फरमाया इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ो। इकरा अदा की माना है पढ़ो, पढ़ो। पहली वही ये नहीं है कि सजदा करो, कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो। दौरे जहलिया सी ना, औरतां दी बेअदबी ते गुस्ताखी की जा रही, औरत नूं सारे बाजार बेचा जा रहा। पहली वही ते ए आउणी चाहिदी सी ना, औरतां दी कदर करो। लोग अपनी मावां नूं बाजार विच खड़ा करके बेच देंदे सी। पहली वही ते शाह जी ए आउणी चाहिदी सी, मावां दी कदर करो।
लोग बेटियां नूं जिंदा दफन पे करते सन। पहली वही तो यह होनी चाहिए सी कि अपन बेटियां नाल प्यार करो। पहली वही तो यह होनी चाहिए सी कि गरीबां दा माल ना खाया जे। पहली वही तो यह होनी चाहिए सी शराब ना पिया जे। पहली वही तो यह होनी चाहिए कि सूद ना खाया जे, क्योंकि ये बुराइयां मुआशरे च है सन। पर वह पहली वही की आई, इकरा पढ़ो, ते जदों पढ़ लोगे ना ये सारियां बुराइयां आपे खत्म हो जाणगियां। पढ़ो, ਉਹ ਜਿਹੜੀ कौम ਨੂੰ पहला पैगाम ते पहली वही दी गई पढ़ो। अज उस कौम को इल्म है ही नहीं, उन्होंने इल्म ना प्यार ही नहीं, वो कौम पढ़ना ही नहीं चाहती। तो जो कौम पढ़ती सी ना ते कायनात सारी इन्हां दे ज़ेरे नगी सी, सारी दुनिया इन्हां दी गुलाम सी। जदों इस कौम ने पढ़िया सी, ये इल्म वाले सन। पता चलिया कि फरिश्तियां ने अगर आदम नु सजदा कीता है ते वो आदम दी सूरत वेख के नहीं, आदम दा इल्म वेख के कीता सी। चलिए आगे भाई गल करिए। ओ बोलो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जदों हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नाम दसे ना, मैं एक जुमला कर दे बताने थे प्रीत वाला। अल्लाह ने फरमाया व अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, असा आदम अलैहिस्सलाम नु कुल चीज़ां दा इल्म अता कर दिता, अस्मा दा, नावां दा इल्म। ते जदों आई ना कमली वाले दी वारी, ओ बोलो भाई बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, महबूब जो तुसी नहीं सोना जानदे असां तुहानू सारा कुछ ही सिखा देता है। याद रखियो आदम अलैहिस्सलाम दा कुल्लहा इल्म जेड़ा ना ओ मेरे नबी दे कुल इल्म दा जुज़ है। जेड़ा आदम दा कुल है ओ कमली वाले दे इल्म दा जुज़ है, ते जेड़ा मेरे नबी दा कुल है ना ओ रब दे इल्म दा जुज़ है। कुल अपना अपना अल्लाह खालिकु कुल्ली शै, अल्लाह हर चीज दा जिवें खालिक है ना। हुण आदम अलैहिस्सलाम ने एक मजलिस विच सारी कायनात दी हर चीज दे नाम दस दिते। ते जदों आई ना कमली वाले दे इल्म दी वारी, सहाबा फरमाते एक दिन फजर दी नमाज पढ़ के नबी करीम मिंबर ते बैठ गए। ते मेरे नबी ने जदों कायनात बनी सी ना ओथों शुरू हो गए, जोहर तक मेरे नबी सहाबा नु इल्म सिखाते रहे। सहाबा फरमाते ने जोहर दी नमाज पढ़ के फिर नबी पाक मिंबर ते बैठ गए, असर तक दसते रहे, असर पढ़ के फिर मिंबर ते, मगरिब हो गई, मगरिब पढ़ के फिर मिंबर ते, इशा पढ़ के फिर मिंबर ते। सहाबा फरमाते ने उस एक दिन दे अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अज़ल तो लेके अब तक सानू हर चीज दा इल्म अता कर दिता। बल्कि सहाबा फरमाते ने अगर दुनिया ते आके किसी परिंदे ने पर हिलाना सी ना, नबी पाक ने उस दिन सानू उस पर हिलान दी गल भी सुना दी। ओ पहले नबी दे इल्म दी दास्तान है ते ओ पहले नबी दी मजलिस है, ये आखिरी नबी दी महफिल है। मेरे नबी ने कायनात दी हर चीज दा इल्म सहाबा नु अता फरमा देता। सहाबा फरमाते ने नबी पाक ने तो दस दिता, पर साडे चो जिन्नू याद रहा, जेड़ा भूल गया वो भूल गया, पर नबी करीम ने सारा कुछ सिखा दिता। इस बात ज़हूरी ने आखिया इल्म खुदा ने इना दिता जेड़ा अकला विच ना आवे, कि अकल खुदा ने इनी दिती जेड़ी इल्मा विच ना आवे। कौन है जेड़ा मेरे नबी दे इल्म नु नाप के तोल के गिन के दसे? इत्थे ते आदम अलैहिस्सलाम दा इल्म नहीं मान। अल्लाह ने रिजा फरमाया उसजुदू सजदा करो, परवरदिगार ने फरमाया फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, परवरदिगार ने फरमाया सारे फरिश्ते सजदे च झुक गए। उन्हें आदम अलैहिस्सलाम ने सजदा कीता। अज बाद लोग कहते हैं सजदा आदम नूं नहीं, बल्कि जिवें असीं काबे वाल मुंह करके सजदा करने आ, सजदा अल्लाह नूं करने आ, चेहरा काबे वाल करने आ, इवें चेहरा फरिश्तियां ने आदम वाल कर लिया, मगर सजदा अल्लाह दी बारगाह च कीता। मगर ना नौजवानों ये बात नहीं, जे फरिश्तियां ने सजदा रब नूं ही करना सी ते चेहरा आदम वाल करना सी, इहदे विच आदम दी फजीलत की है? अल्लाह ने फरमाया फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम
अजमऊन। सारे फरिश्तियां ने आदम नू सजदा कीता, आदम नू सजदा कीता। सारे फरिश्ते आदम दे सामने झुक गए। नौजवानों जिबरील अमीन पहला फरिश्ता है जिन्हें आदम नू सजदा कीता। उन्हें रब दे नबी दा अदब कीता, अल्लाह ने उन्हें जिबरील अमीन बना दिता। जिहड़े वेले फरिश्तियां ने सजदा करके सिर उठाया ते वेख्या सारे झुके ने, इबलीस अकड़ के खड़ा है। अल्लाह ने फरमाया तू क्यों नहीं सजदा करदा? मैं मुफस्सिरीन दी किताबां च पढ़िया फरिश्तियां ने जिहड़े वेले वेख्या इबलीस ने सजदा नहीं कीता, सारे फरिश्ते दोबारा सजदे च गिर गए। अल्लाह ने फरमाया मलाइका मैं ते एक सजदे दा हुक्म दिता सी, ये दो सजदे क्यों कीते ने? अर्ज कीती या अल्लाह पहला सजदा फर्ज समझ के कीता क्योंकि तेरा हुक्म है, दूसरा सजदा शुक्राने दा कीता है। इस जालिम नू तौफीक नहीं दिती, सानू तौफीक दिती आ। अल्लाह नू फरिश्तियां दी अदा पसंद आ गई। फरमाया ऐ कमली वाले दे गुलामों, जदों मेरी नमाज पढ़िया जे रकात एक पढ़िया जे सजदे दो ही करया। दो सजदे कीते, शैतान अकड़ के खड़ा। याद रखियो इस्लाम तो पहले भी जदों जाहलियत दे दौर मुशरिक अपने बुतां दी तज़ीम करदे सन ते सजदा ही करदे सन। पढ़िया सुनिया ना भाई तुसां भी, बुतां नूं सजदे करदे सन। मालूम हो गया कि इंसान नू जदू कोई आला चीज नजर आई ते एदा ओदी तज़ीम नो दिल कीता ते इन्हें सजदा ही कीता। सजदे तो आला इंसान नू होर कोई चीज मिली नहीं तज़ीम वास्ते। तुसी बेटा या ते नीचे बैठ जाओ क्योंकि मेरे मुखातिब नहीं हो सकते। सजदा ही वो चीज है जिदे विच इंसान नू सुकून मिले, भावें उन्हें गैरुल्लाह नो कीता या अल्लाह नो कीता। बुतां नूं भी कीता ते सजदा ही कीता। ये झुक भी सकदा सी, कोई होर हरकत कर लैंदा, मगर सजदा ही क्यों? पता चलिया इंसान नूं सुकून जदों मिले सजदे च मिलिया। अल्लाह भी फरमांदा जे सुकून चाहना है ते सजदे च मिलदा है। इंसान अल्लाह दे करीब सब तो ज्यादा उस वेले होंदा जदों सजदे दी हालत विच होंदा। इंसान दे वजूद विच अल्लाह ने इहदी पेशानी, इहदा मत्था ते दा सर सारे वजूद च उच्ची जगह बनाई है ना। इंसान एक मीनार दी तरह ना, सारे दे मीनार दे उत्ते ताज दी तरह। ये इंसान दी कितनी मुअज़्ज़ज़ जगह है कि असी जेड़े कपड़ा अपने सिर ते वाली उन्हों पग कहने है ना। जे किसी ने मनाना होवे ते लोग ओदे पैरां च पग रख के कहंदे ने आ मैं अपनी इज्जत तेरे पैरां च रख देती है। भाई पग इज्जत नहीं ना होंदी, ओ भी ते कपड़ा ही है ना। मगर चूंकि सर ते कपड़ा रखा सी ना ते वो इज्जत बन गया। ते जेड़ा कपड़ा सर ते रखा जावे वो कपड़ा इज्जत वाला है। सर कितनी इज्जत वाला है ना। आ इंसान दा सब तो इज्जत वाला मुकाम ओदा सर ते ओदी पेशानी है। ते इंसान जदों अपनी सब तो इज्जत वाली जगह अपने रब दी खातर मट्टी च रोल देंदा ना ते सजदा करदा है। अल्लाह फरमांदा उस वेले तो मैनू बड़ा ही प्यारा लगना है, बड़ा ही मैनू प्यारा लगना है जब अपनी इज्जत वाली जगह मेरी खातिर जमीन च रोल देना है। अल्लाह फिर उस वेले फरिश्तियां नूं बुला के कहंदा आओ वेखो मेरी बारगाह च झुके आ जे। अल्लाह फरमांदा तो अद्धी रात वेले मेरी बारगाह च नीवा हो के मैनू चाख्या कर, फिर सवेरे मैं तेनू सारे जग तो ऊंचा कर देवांगा। नौजवानों फरिश्तियां सजदा कीता। मैं इहदी बहस से चुल जाया ते बड़ा ही वक्त दरकार है कि सजदा कीए। ये भी बहस सुननी होवे तुसी जमातुल मुबारक दे खुतबे दे अंदर इंटरनेट ते सुन लिया जी। आदम अलैहिस्सलाम दे किस्से फरिश्तियां सजदा कीता। आदम अलैहिस्सलाम मसजूद मलाइका बन गए। मुफस्सिरीन ने ये भी लिखा है कि सजदा आदम अलैहिस्सलाम नु नहीं सी, क्योंकि आदम दे मथे विच नूरे मुहम्मद चमकदा सी। क्योंकि जदों रूह नु अल्लाह ने फरमाया सी ना जिस्म च घुस जाते, रूह ने अंदर वेख्या ना ते एडा अंधेरा ते रूह अर्ज कीती या अल्लाह मैं नूर, ए अंधेरा, ए जुल्मत ते मैं इहदे च किवें गुजारा करांगी, मैं नहीं जाना।
अल्लाह ने उस वेले आदम दे मत्थे च जदों नूरे मुहम्मद रखा ते अंदर होया ना चानन ते रूह दौड़ के आदम अलैहि सलाम दे जिस्म अकदस च घुस गई। असल ते लो ते रोशनी सी नूरे मुस्तफा दी। मुफस्सिरीन फरमाते ने कि फरिश्तियां ने नूरे मुस्तफा नु सजदा कीता। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखया। आओ मैं अगे ले चला थोड़ा भाई। आदम अलैहि सलाम नु सजदे तो बाद हुन रब तआला ने जदों फजीलत आदम दी सारे फरिश्तियां नु दस दित्ती ते फरमाया या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। आदम अलैहि सलाम दे बाद हुन रवायात दे मुताबिक हजरत आदम अलैहि सलाम जदों जन्नत च गए ते फिर हजरत अम्मा हव्वा नु पैदा किया गया। बाद रवायात दे मुताबिक हजरत आदम अलैहि सलाम दे जन्नत तो बाहर सन जदों हजरत अम्मा हव्वा नु पैदा किया गया। आदम अलैहि सलाम दा कल्लियां दिल नहीं लगदा क्योंकि जेड़ी मखलूक च वसदे सन ओ सी नूरी। आदम सन खाकी। नूर ते खाक दा जोड़ कोई नहीं। हुन आदम अलैहि सलाम दा दिल करदा कि या अल्लाह कोई मेरी नस्ल भी होवे। दिल नहीं लगता। एक दिन आप आराम कर रहे थे फरिश्तियां ने ना आप दिया नीचे वाली दो पसलियां बाएं जानब वाली छोड़ के ना नीचे वाली दो पसलियां तीसरी और दूसरी पसली के दरमियान जो हजरत अम्मा हव्वा नु पैदा कर लिया। हव्वा नु हव्वा इस वास्ते किया जाता है कि हव्वा हयात तो बने। हयात दा माना जिंदगी जो कि आप जिंदा ही पैदा की गई। इस वास्ते आप हव्वा किया जाता है। अम्मा हव्वा हजरत आदम दी पसली चो पैदा कीतियां गईयां। ताइयों मेरे तेरे नबी ने फरमाया कि औरत नू ना ते पैर दी जुत्ती समझ ना इनू सिर दा ताज समझ। ए जिथों पैदा हुई है ना इत्थे ही रख। ए इंसान दे वजूद दे दरमियान चो पैदा हुई दिल दे मुकाम ते। और ए भी नबी पाक ने फरमाया कि जिवें इंसान दी पसली टेढ़ी होंदी है ना पसली पसली सीधी नहीं ना होती टेढ़ी होती है थोड़ी इस तरह कमान की तरह। हजूर ने फरमाया औरत भी टेढ़ी होती क्योंकि पसली चो पैदा हुई है ना। हजूर ने फरमाया कि अगर पसली को सीधा करना चाहे तो टूट जाएगी सीधी नहीं होगी। औरत भी सीधा करना चाहेगा टूट जाएगी सीधी नहीं होगी। इस वास्ते नबी करीम ने फरमाया सियाना बंदा होवे जेड़ा औरत दे टेढ़ेपन तो फायदा उठा लवे इदे टेढ़ेपन नाल गुजारा करे। हजूर ने फरमाया सियाना होवे अकलमंद होवे जेड़ा इदे टेढ़ेपन तो ही इदे तो फायदा ले लवे। अम्मा हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जद पैदा होईयां ते आदम अलैहि सलाम दी अख खुली ते आपने वेख्या मेरी नस्ल अल जिन्स यमीलु इलल जिन्स जिन्स हमेशा अपनी जिन्स वाल मेल कर दी। आदम अलैहि सलाम जद हजरत अम्मा हव्वा दे करीब होए ते अल्लाह ने फरमाया आदम हाथ नहीं लगाना। अर्ज की या अल्लाह मेरी जिन्स है। अल्लाह ने रिजा फरमाया आदम पहले हव्वा दा हक मेरा अदा कर। अर्ज की या अल्लाह मेरे को है कुछ नहीं हक मार की देवा। अल्लाह ने रिजा फरमाया आदम अलैहि सलाम 10 बार मुहम्मद ते दरूद पढ़ तेरा हक मेरा अदा मुहम्मद दी जात ते दरूद पढ़ 10 बार। आदम अलैहि सलाम ने 10 बार कमली वाले ते दरूद पढ़े। हजरत अल्लामा सफूरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा ते अम्मा हव्वा हजरत आदम उते जायज हो गईयां हलाल हो गईयां। हुन आदम अलैहि सलाम ते अम्मा हव्वा इकट्ठे जन्नत च आ गए। जन्नत दी जदों सैरां कीतियां ना बागो बहार गुलो गुलजार देखे और दरियावां ते नहरां हौजे कौसर दियां ते दुध ते शहद दियां चलदियां देखियां। आदम अलैहि सलाम ने जदों जन्नत दी सैर कर रहे थे आप बड़े खुश। आपने वेख्या हर वेले ना फरिश्ते हजरत आदम दे पिछे पिछे फिरदे ने। एक दिन अर्ज कीती या अल्लाह ये फरिश्ते मेरे पिछे पिछे क्यों फिरदे ने। अल्लाह फरमाया तुहाडे पिछे नहीं फिरदे तुहाडी कांडे च नूरे मुस्तफा है ये ओदी ज़ियारत करदे ने। अर्ज कीती या अल्लाह फिर इंज करो ना नूर नु मेरी कांडी चो मेरी पेशानी च रखो ये मेरे सामने बैठ के वेखन। अल्लाह ने नूर पेशानी च रख दिता और फरिश्ते हर वेले आदम अलैहि सलाम दे सामने बैठ के ना। एक दिन आदम नु ख्याल आया या अल्लाह ये नूर वसदा मेरे विच सारे वेखदे ने मैं कदे वेखिया ही नहीं ते मैनू भी विखा ना। अल्लाह ने फरमाया कि आदम अलैहि सलाम असि हुन नूरे मुस्तफा तुहाडे अंगूठियां दे नखने च जाहिर करांगे। नूरे मुस्तफा पेशानी विच जदों हजरत आदम दे अंगूठे दे नखने च आया ना ते आदम अलैहि सलाम ने नूरे मुस्तफा वेख्या ते फरमांदे ने
पता चले आ जेड़े अंगूठे चुम के मुस्तफा दे नां ते अखां नूं लांदे ने ए ने बाबे आदम अलैहिस्सलाम दी असल बात औलाद भाई पुत्र ते चंगा होंदा ना जेड़ा बाप दे आखे लगे जेड़ा ना फरमान होवे होंदी ते ओ भी औलाद ही है पर फरमान बरदार औलाद हो होंदी है जेड़ी अपने बाप दे आखे लग जाए आदम अलैहिस्सलाम ने नूर मुस्तफा नूं चुम के अखियां ते लगाया ए हजरत अबू बकर सिद्दीक दी सुन्नत है वो भी जदों अजान सुनते सन ते कमली वाले दा नाम आउना अंगूठे चुम के अखां नूं ला के कहना कुर्रत होई नहीं भी या रसूल अल्लाह कमली वाले तेरा नाम चुम के अखां नूं लाया कलेजे ही ठंड पै गई अखां ठंडियां हो गईयां सोहणिया हाज़रीन मोहतरम आदम अलैहिस्सलाम हुण जन्नत दे अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया वला तक़रब हाज़िहि शजरा ओ दरख्त दे नेड़े नहीं जाना सारी जन्नत खाओ पियो मौज करो ओ दरख्त दे नेड़े वला तक़रबा ओदे करीब नहीं जाना इंसान दी फितरत है इन्हू जेड़ी चीज तो मना किया जावे एक बारी वेखण जरूर जाता है ना इत्थे है फितरत इंसान दी इतनी बड़ी जन्नत सारा कुछ खाओ पियो इस दरख्त दे नेड़े नहीं जाना आदम का ख्याल है इत्थे वेखण की है एक छोटा जा दरख्त होदे तो मना कीता ते बाकी सारी जन्नत सामने में सारी वाल ध्यान नहीं ओदे वाल ध्यान हालांकि पूरी जन्नत च हर तरह दे मेवे सन आदम अलैहिस्सलाम दे हुन दिल च खटकदे अम्मा हवा दे दिल च खटकदे इत्थे की शैतान अजली दुश्मन बन गया आदम नु सजदा ना करके उन्हें आख्या सी मैं सजदा नहीं करना या अल्लाह ने फरमाया क्यों नहीं करना कह लगा क़ाल लम अकुल लि अस्जुद लि बशर इनु सजदा करा आ बशर नु आ जेड़ा मेरे सामने मिट्टी दा बनाए मैं अग दा बनया ए मिट्टी दा बनया अग मिट्टी नालों अफजल होंदी है हालांकि अग मिट्टी नालों अफजल नहीं होंदी अग जितनी मर्जी बुलंद होवे ओदे ते मिट्टी सुट दियो बुझ नहीं जाती जेड़ी अग पानी नाल भी ना बुझे मिट्टी ना बुझ जाती है शैतान ने उस वेले दलील दी अग मिट्टी नालों अफजल होंदी है हालांकि मिट्टी अग नालों अफजल होंदी है कहने लगा मैं इन्हू सजदा नहीं करना अल्लाह फरमा क्यों कहने लगा ली बशर बशर है पता चलिया जिन्हें नबी नु सब तो पहले बशर आख्या उस शैतान ने नबी नु बशर जिन्हें आख्या हो अल्लाह ने रिजा फरमाया फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम परवरदिगार ने फरमाया निकल जा मेरी जन्नत चुप और नहीं कर जाओ मेरे नबी नु बशर कहना वाले मेरी जन्नत चुप और नहीं कर जाओ ओ गाड़ा वाले हो जेड़ा जन्नत च बैठ के नबी नु बशर आखे ओ ते जन्नत च नहीं रह सकदा जेड़ा जमीन ते बैठ के बशर आखे ओ जन्नत च किवें जा सकदा ओने जन्नत च बैठ के नबी नु बशर आखे अल्लाह फरमाया फखरुज निकल जा जेड़ा ज़मीन ते आखे बशर है ते मेरे वर्गे बशर है उन प्यार ना बुला के आख्या करो बेलिया तू तो वेखिया ही नहीं जिन्हों बशर कह रहे हैं उन्होंने तो वेखिया नहीं पूछो दे कोल जिन्ने वेखिया है वो जिन्ने वेखिया वो कहंदे ने चुप कर मेरे अली इत्थे जा नहीं हो बोलण दी आदम अलैहिस्सलाम नु हुन प्रोग्राम बन गया इबलीस दा शैतान दा कि मैं जन्नत चों निकालना किवें निकाला एक दिन आ गया हजरत अम्मा हवा कोल कहन लगा ओ जेड़ा दरख्त है ना ये कदे दा फल खा लो ना तुहानू पता है अल्लाह क्यों मना कीता है अम्मा हवा फरमा क्यों कहन लगा कि आ जेड़े फरिश्ते ने ना इन्हें कदे मरना नहीं इन्हें हमेशा ही जिंदा रहना ते तुसा मर जाना आपने फरमाया मरी दा की मौत की होंदी है ऐसा जालिम जमीन ते टिक के फड़कन लग पिया बाद च बेजान सुध लेटा दिया हजरत अम्मा घबरा गई उठ के कहने लगा ये मौत होंदी है इंज बंदा मर जाता है ते आप फरिश्ते ते नहीं मरना आपने पूछा क्यों कहने लगा इन्हां ने ओ दरख्त दा फल खादा जे तुसी भी कदे खा लो ते इस मौत तो बच जाओगे तुसी भी हमेशा ही जिंदा रहोगे
उन्हें पता सी बाबे आदम ते मेरी नहीं चलनी ते औरत है ना हवा ये देते जरा इसे वास्ते नबी पाक ने फरमाया औरत शैतान दा जाल है जेड़ा इंसान बड़ा ज़ाहिद ते इबादत गुजार होवे ए शैतान ने उन्हां ज़ाहिदा ते आबिदा नु औरत दे जाले च फसा लिया जेड़े शैतान दे किसे जाले च ना फसे वो औरत दे जाले च फस गए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सारी गल दा तजजिया कर रहे सन इधर इबलीस ने वेख्या कि अम्मा हवा नु मैं ले आके ना करीब उस दरख्त दे ते कहन लगा मैं थोड़ा जा खा लो उलमा ने फरमाया कि गंदम दा पौधा सी वो गंदम ये नहीं जिस तरह हुन साडे छोटी गंदम है नहीं ये बहुत बड़ी गंदम दा दाना सी बहुत बड़ा दाना अम्मा हवा नु कहन लगा कि थोड़ा जा खा लो अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मौत दे डर तो थोड़ा जा गंदम दा दाना खा लिया आप खा लिया ते आदम अलैहिस्सलाम दे वास्ते ले आईयां ते आके कहन लगियां देख लो मैं खादा कुछ नहीं होया तुसी भी खाओ आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मना कीता सी तू क्यों खादा कहन लगियां कि मैनू इबलीस ने दसे कि अगर इन्हू खा लिए तो इंसान मरदा नहीं मौत नहीं आ सकती ते मैं भी खा लिया है देख लो तुहाडे सामने मैनू कुछ नहीं होया तुसी भी खा लो कुछ नहीं होता आदम अलैहिस्सलाम भी खा लिया जो ही आपने ओ गंदम दा दाना खाता उस वेले जन्नती लिबास उतर गया बेलिबास हो गए आदम अलैहिस्सलाम ते अम्मा हव्वा मैं बासूफिया दी किताबां च पढ़िया कि आ जेड़े इंसान दे नाखन ने ना असल जन्नती लिबास इंसान दे वजूद विच जन्नत च जेड़ा लिबास सी ना वो नाखन सी इस तरह दा लिबास सी पूरे वजूद उत्ते जदों इंसान नूं अल्लाह करीम ने सजा दी ते ये लिबास उतारिया ना ते उंगलियां दे पपोटियां उत्ते ये लिबास थोड़ा थोड़ा रख दिता ताकि इंसान जदों अपने नाखनां वाल वेखे ते इनो वेला याद आए इन ओ वेला याद आवे अज भी इंसान उलमा फरमांदे ने कदे खुशी दी हालत च भी अपने नाखन वेखे तो गमज़दा हो जाता है इन ओ पुराना वेला याद आ जाता है लिबास उतर गया अल्लाह करीम ने फरमाया कि उतर जाओ जमीन पे पांच मखलूकात जमीन पे उस वेले उतारियां गई मैं ज्यादा तफसील च नहीं जाता बाबा आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हवा शैतान मोर सप सारे मुलव्वस इस सारी साजिश के अंदर जमीन पे उतार दिता गया आरिफान दे सुल्तान हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने रंग पेश फरमाया चलिए पीरे बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं पन चलाया तर जमीन दे अरशों फर्श टिकाया ओ घर थी मिलिया देश निकाला असा लिखे आई झोली पाया ओ छड़नी दुनिया निना कर जेड़ाओ साडा अगे ही दिल घबराया ओ छड़नी दुनिया निना कर जेड़ा बहु दम दम गम सवाया मैं गल समझा देवा मैं कहना क्यों चाह रहा पीरे बाहू फरमाते ने बन चलाया तरफ जमीन दे अर्शो फर्श टिकाया हो फरमाते ने साडा कदों दिल करदा सी जमीन ते आउंदे सानू ते बन के लियांदा सानू ते जबरदस्ती भेजा गया है फरमाते ने बन चलाया तरफ जमीन दे अर्शो फर्श टिकाया हो घर थी मिलिया देश निकाला घर ते होई है ना भाई इंसान सारी जिंदगी सऊदी अरब ते अमेरिका गुजारा वे आखिर आंगना ते घर ही है ना ते जिथे जाना घर ते होई है ना असल वमा हाज़िहिल हयातु दुनिया इल्ला लहवु व लइब व इन्न दारल आखिरत लहियल हयावान घर थी मिलिया देश निकाला
असा लिखे झोली पाया हूँ। फरमाते ने छड़ नहीं दुनिया ना कर छेड़ा। हजरत पीरे बाऊ फरमाते ने जा नहीं दुनिया मेरे नाल झगड़े ना कर, साडा अगे ही दिल घबराया हूँ। फरमाते ने मैं ते आके दुनिया ते अगे ही बड़ा घबराया, क्यों दुनिया मेरे बल बार बार आ रही है। साडा ते अपने देश नूं जावन नूं दिल करदा है। गिरामी कदर हजरत बाबा आदम अलैहिस्सलाम जदों ज़मीन ते आए ते आप श्रीलंका सरांदीप विच आए, अम्मा हव्वा जद्दे आईयां। हुण आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका, अम्मा हव्वा जद्दे, जुदाई आ गई पहले दिन। आ जिहड़े इंसान दी जिंदगी च विछोड़े ने ना, आ जिहड़े हिजर दियां मर्ज़ां ने इंसान नूं, आ जिहड़े इंसान दे जिस्म च विछोड़े ने, ये अज़ल दे दिहाड़े तो ने। इंसान जदों जिस दुनिया ते आया पहले दिन विछड़िया ही आया, पहले दिन ही विछोड़ा ते हिजर इंसान दी जिंदगी च आया कि आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका विच आए, अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जद्दा शहर दे अंदर जमीन ते उतरियां। न जाने कितने साल दोनों रोंदे रहे, कितने साल दोनों जुदाई च रोंदे रहे। आखिर मैदाने अराफात दे अंदर मुलाकात हुई। मैदाने अराफात नूं इस वास्ते मैदाने अराफात कहा जाता है कि इत्थे मार्फत होई ना, पहचान होई ना, मुलाकात होई ना, क़यामत नूं महशर दा मैदान भी इत्थे ही लगना है, क्योंकि पहचान दी जगह है, ये मार्फत दी जगह है, इत्थे मुलाकात दी जगह है। महशर दा माना भी यही है कि इकट्ठे होण दी जगह। इत्थे इकट्ठे होए ना आदम अलैहिस्सलाम ते अम्मा हव्वा, इकट्ठे हो गए, मुलाकात हो गई। हुण हाज़रीन मोहतरम, आदम अलैहिस्सलाम ने खेती बाड़ी जमीन तो शुरू कर ली। इंसान ने जिहड़ा दुनिया ते पहला काम कीता आके वो खेती बाड़ी सी। आपने जमीन ते गंदम बोई, आपने जमीन ते जिहड़े जन्नत चों नाल थोड़े बीज लेके आए सन, वो बीज बी के उत्थे ते पक्के पकाए मिलते सन, इत्थे हुण करके खानी पै गई। ये इंसान नूं ओ अल्लाह दे हुक्म दी अदूली दी सजा मिल रही कि अगर अल्लाह दे हुक्मां ते लगा रहिंदा ते इंसान नूं पक्के पकाए खाने भी मिल सकदे सन। आके खेती बाड़ी कर रहे। हज़रत आदम ते अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम चो अल्लाह ने हुण औलाद पैदा फरमाई। हर रोज दो बच्चे पैदा होते सन, एक बेटी एक बेटा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अम्मा हव्वा तकरीबन 500 मरतबा हामिला हुईयां, 1000 बच्चे पैदा हुए। रोजाना एक बेटी और एक बेटा एक हमल तो पैदा होते सन। जेड़ी बेटी बेटा अज पैदा होए उन्हां दी शादी कल जेड़े बेटी बेटा होणगे उन्हां नाल होवेगी। अज वाली बेटी दी शादी कल वाले बेटे दे नाल, अज वाले बेटे दी शादी कल वाली बेटी दे नाल। आदम अलैहिस्सलाम ते अम्मा हव्वा अपनी औलाद विच रह रही। आपदे दो बच्चे पैदा होए, एक दा नाम कबील ते एक दा नाम हाबील। कबील दे नाल जेड़ी बेटी पैदा हुई वो बड़ी खूबसूरत सी ते जेड़ी हाबील दे नाल पैदा हुई ओदा रंग काला सी। कबील दे दिल च हसद आ गया ते उन्हें आख्या कि मैं उस बच्ची नाल शादी नहीं करनी जिहदे नाल मेरी बनदी है, क्योंकि ओदा रंग काला है। कबील कह लगा कि जेड़ी मेरे नाल पैदा हुई है खूबसूरत है, मेरी शादी इद ना करो। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये अल्लाह के उसूल के खिलाफ है, इद ना तेरी शादी नहीं हो सकती, उसूले खुदाबंदी के खिलाफ है। कबील को ख्याल आया कि होवे ना ते मैं हबील को अपने राह चो हटा देवां। नौजवानों इन्हें हबील दे सिर ते पत्थर मारिया, उन्हें कतल कर दिता। ये इंसानियत दा पहला कतल है। इंसान ने दुनिया ते जिहड़ा सब तो पहला जुर्म आके कीता वो हसद है। वो की है? कतल नहीं, कतल बाद विच होया, पहले दिल च हसद आया सी। अगर हसद ना होता तो कतल भी ना होता। कबील दे दिल च हबील दा हसद आ गया। हसद की है? सिर्फ तकरीर सुन के ना टुर जाओ। मैं अर्ज पहले बार बार कर रहा कि मैं इंटरनेट पे मौजूद हैं जुमे, मैं एक एक मुकाम के उत्ते कई कई जुमे पढ़ाए ने दिते। हसद की है, तकब्बुर की है, ये सारी चीज़ां मैं उन्हां दे विच बयान कर चुके हैं, मगर इत्थे वेला नहीं कि मैं तफसीलन गुफ्तगू करा। कौन वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद एक आग है। हसद की है? जिहदी तवज्जो बोले ए भाई मरूंडे वाले नो अर्ज करो कि बैठ जाए जरा, मेरी मेहनत ज़ाया हो जानी सारी। शोर ना करे कोई दोस्त, बैठ जाओ, जान लगे इन्हों को सारे मरूंडे लैके जाए जे, ताकि इन्हों की भी है कोई हौसला अफजाई हो जाए। नबी पाक ने फरमाया हसद एक आग है। तवज्जो,
किसी दी कोठी वेख के अंदर अग बल पैंदी, किसी दी कार वेख के अंदर हसद दी अग, किसी दा हुस्न, किसी दी शोहरत, किसी दा इल्म देख के अंदर अग लगा ली ते आप ही लगा ली। नबी पाक ने फरमाया हसद अग जिहड़ी इंसान अपने अंदर आप ही ला लैंदा है ते जिहदी वजह तो लगांदा उन्हें पता भी नहीं होता। आ जिहड़े सियाने लोग ने ना चिट्टियां दाड़ियां वाले साडे बुजुर्ग साडे पंजाबी च कहंदे ने कि हांडी उबलेगी ते कंडे अपने साड़ेगे। ओ हांडी अंदर दी उबलदी भी है ते अपने आप ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ है। जिहदे कोल हसद कीता जा रहा उन्हें खबर भी नहीं ते इंसान अपने अंदर ही अग लगा के उहदे मुतल्लक बैठा है। याद रखियो हसद ते रश्क दे दरमियान इतनी बारीक लकीर है जिहड़ी नजर भी नहीं आती। हसद की हाजी इरशाद साहब की कोठी वेख के बंदा कहे या अल्लाह आ कोठी हाजी इरशाद को ना रवे मेरे को आ जाए, एवे हसद। ते इंसान आखे कि या अल्लाह जिवें दी कोठी हाजी इरशाद साहब नु दिती है ना एवें दी मैनू भी दे, एवे रशक। ए नहीं कि ए दे एवे दे वर्गी दे, तेरी नेमत तेरे को सलामत रहे ते या अल्लाह इस तरह दी मैनू भी अता कर, इनू देने वाले मैनू भी दे, एवे रशक। हसद ना कर, रशक कर। किसे दे माल, किसे दी इज्जत, किसे दे जाह, किसे दी हशमत वेख के हसद ना कर। ते जे कोई हसद करे ते ओदा एक ही इलाज है, अपने मुकाम नु होर बुलंद करो, होर सड़े। जेड़ा हसद करे ओदी सजा ही है कि हसद करदा ही रहे, ओ जलदा ही रहे, ओ सड़दा ही रहे। जेड़ा हसद करे ओदा इलाज है कि अपने मुकाम नु होर बुलंद करो, अपने मर्तबे नु होर बुलंद करो, अपनी इज्जत नु होर ज्यादा करने की कोशिश करो ताकि वो ज्यादा जले, ओदे अंदर जेड़ी अग जल्दी हो होर जल्दी रहे। ये हसद ही है जेड़ा आज इंसान नु इंसान तो दूर कर रहे हैं। जिहदे कोल हसद कीता जाने नु खबर ही नहीं, इल्म वाला इल्म वाले को हसद कर रहे हैं, फन वाला फन वाले को हसद कर रहे हैं, हुस्न वाला हुस्न वाले को हसद कर रहे हैं। हसद इतनी ला इलाज मरज है कि आज साडे मुआशरे च जिधर वेखो हसद दी बीमारी, हसद दी बीमारी नजर आ रही। जाओ जाके जेल च लोगों ने पूछो कि जुर्म केड़े दी वजह तो, कहंदे ने हसद दिल च आ गया कत्ल कर दिता, हसद दिल च आ गया चोरी कर ली। आज उन्हें जुर्मा दी सजा पे भुगतते। हसद ना करे आज कदे किसी को रशक कर लिया, हसद दी सजा भी बहुत, मगर रशा करना ठीक है। अगर मैं इहदे ते बहस करा फिर वक्त दरकार है, आओ मैं थोड़ा आगे ले चला, कत्ल कर देता। मेरे नबी ने फरमाया जिन्हें एक इंसान नु कत्ल किया उन्हें सारी इंसानियत नु कत्ल कर देता। कयामत तक जितने कत्ल होंगे अल्लाह ना करे उन्हें सारे कत्लों का गुनाह वो कत्ल करने वाले नु भी होवेगा ते हर कत्ल का गुनाह काबिल नु भी होवेगा, क्योंकि उन्हें दुनिया च पहला कत्ल किया सी। इस सारे कत्लों का गुनाह ओनू भी जा रहे कि उन्हें इब्तिदा गुनाह दी उन्हें की सी। कत्ल दे भाई ने भाई नु कर लिया। और जेड़ा मियां साहब ने फरमाया ना कि वीर वीरां दे वैरी होंदे, पर वीर वीरां दियां बावां तारीख गवाह है ना कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वर्गे सोने वीर नु खूह च सुट्टन वाले भी वीर ही सन, पर करबला विच हुसैन वर्गे वीर तो बाजू कटान वाले अब्बास भी वीर ही सन। हाजी साहब कह रहे हैं तरन्नम लगाओ, हुण मौजू नहीं तरन्नम वाला, मैं की करा यार। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने वीर वीरां दे वैरी हुंदे वीर वीरां दियां बावां बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावा ठंडिया छावां। हबील जड़ वेले कबील ने कत्ल कर दिता, लाश नूं चुके फिरदा रहा पूरा 1 साल फिरदा रहा।
उन्होंने पता नहीं चलता कि मैनू दफन किवें करना, इस लाश दा की करा। नौजवानों अल्लाह करीम ने कब्बा भेजिया, एक कब्बे ने दूसरे कब्बे नू मार दिता। उन्होंने कब्बे ने अपनी चुंझ दे नाल जमीन खोद के कबर बनाई, उस कब्बे नू कबर दे अंदर रखिया। ओदी कबर बना के उन्हें कबील नू दस्या दी कबर बनाओ। हुण कबील ने हबील दी कबर बनाई। पता चलिया जे रब सिखाण ते आवे ते जानवरां कोल इंसानां नू सिखा लैंदा है। इहो कब्बा जिहदी उम्र पूरे जानवरां च सब तो ज्यादा लंबी उम्र होंदी है। एक कब्बा कदे अपनी तबई मौत नहीं मरदा। उलमा फरमांदे ने हयातुल हैवान दे अंदर अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखिया कि कब्बे दी उम्र 500 साल भी होंदी है, कब्बे दी उम्र 700 साल भी होती है, कब्बे दी उम्र 1000 साल भी होती है। एक कब्बा किसी आंधी तूफान के अंदर किसी दरख्त ना टकरा के मर जाता है, किसी बिजली के नाल लग के मर जाता है, किसी एक्सीडेंट च मर जाता है। कब्बा अपनी तबई मौत बहुत थोड़ा मरदा है। हजरत बाबा कामा वाली सरकार गुजरात अंदर बाबा कामा वाली सरकार, हजरत बाबा करमदीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह अज भी जाके दरबार दे वेखो हर जगह कब्बे नजर आउंदे ने। सारी जिंदगी कब्बियां नाल प्यार कीता। किसी ने पूछा बाबा जी कोई तोते पालदा, कोई मोर पालदा है, कोई कबूतर पालदा है, ये काले रंग दा कब्बा इहदे नाल इन्ना प्यार कदे किसे कीता नहीं, तुसी क्यों करदे हो? ते बाबा करमदीन कामा वाली सरकार ने फरमाया मैं सुनिया है कब्बे दी उम्र बड़ी लंबी होती है, इन्हां कब्बियां दी उम्र 1000 साल होती है। फरमाते ने मैं इन्हां नाल प्यार करना और किसे दी आड़े मेरे बनेरे ओ भी कां आके बह जाए जिन्हें मुहम्मद दी जियारत की थी। कबील ने हबील दी कबर बनाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नु पता चलिया तकरीबन 1 साल तक हजरत आदम ते अम्मा हवा हबील दी कबर ते बैठ के रोंदे रहे। जिस दिन हबील कत्ल हो गए थे हजरत आदम नु पता चलिया, मैं किताब च पढ़े, उस दिन तो बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी मुस्कुराए पुत्र दे गम, सारी जिंदगी आदम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराए। ताईवारी बिल्ला लोग इरशाद फरमाते हैं हाथी उठा के करो दुआवा अल्लाह पाके नियारे जवान पुत्र किसे दालो को अल्लाह पाक न मारे। जवान पुत्र दी मौत के बाद सारी जिंदगी हजरत आदम ने मुस्कुराना छोड़ दिता। तकरीबन 70 हज हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ से पैदल फरमाए। आज जेड़ा दुनिया ते निजाम है ना, गांव चक पिंड शहर, हजरत बाबा आदम अलैहिस्सलाम जदों हज करने वास्ते टुरदे सन ना मक्का शरीफ वाला, जिथे आप दा कदम मुबारक आंदा सी और आप जदों एक कदम उठांदे सन ते 3 दिन दा सफर तय हो जांदा सी। जिथे आप दा कदम मुबारक लगदा सी उलमा ने फरमाया कि उथे उथे हुण शहर आबाद हो गए। जिथे आदम अलैहिस्सलाम दा कदम मुबारक लगा, जिथे आप दा कदम नहीं लगा सिर्फ आप उथे गुजर गए, कदम नहीं लगा, उथे गांव ते चक आबाद है। ते जिथे जिथे कदम मुबारक लगे उथे शहर आबाद है। आदम अलैहिस्सलाम दा जदों आखिरी वेला आया ते हजरत बाबा आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत दा मेवा खादा ते आप दी रूह परवाज कर गई। अम्मा हवा रदी अल्लाह तआला अन्हा तकरीबन 60 साल और 6 महीने यानी 60.5 साल आदम अलैहिस्सलाम तो बाद विच इंतकाल कीता। यही तकरीर है। अल्लाह तबारक व तआला सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। फिर कदे आए ते मुफस्सल और दीगर उन्वानात ते गुफ्तगू करांगे। बस जी, अल्लाह ताला हाज़रीन कबूल फरमाए। आमीन। व आखिर दवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।